बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। माली बाबा हमें मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाया करता था। यही वजह थी, इतनी डरावनी सूरत के बावजूद भी हम सब बच्चे उसे डरने की बजाय उसे बहुत चाहते थे। हर वक्त बागीचे के किसी न किसी कोने में घुसा खुरपा चला रहा होता था। दोपहर को घर के सभी लोग सो गए तो हमने माली बाबा को धर लिया कि आज तो कहानी सुनकर ही रहेंगे। बिलाखिर काफ़ी इसरार के बाद माली बाबा ने कहानी शुरू की। मैं उस वक्त बस तुम्हारी उम्र का था। हाँ, बस ज़रा तुम्हारे बराबर ही था। हम 3-4 छोकरे अपनी अपनी बकरियां चुराने गांव से इकट्ठे निकलते और गांव से बाहर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फैली हुई चरागाह की तरफ रवाना हो जाते। बकरियों को तो चरने के लिए छोड़ देते और खुद खेलते रहते या थक हार कर कहीं पड़कर सोए रहते। तीसरे पहर बकरियों को इकट्ठा करते, फिर अपना रेवड़ लेकर गांव की तरफ चल देते। एक दिन क्या हुआ कि रेवड़ में से 2 बकरियां गुम हो गईं। हम सब पहाड़ों के ऊपर नीचे फैल गए और बकरियों को ढूंढने लगे। मैं और मेरा एक साथी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे कि ढलान पर हमें एक आदमी औंधे मुंह पड़ा हुआ दिखाई दिया। हम उसके करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो कोई सपेरा है। उसकी बीन एक तरफ पड़ी थी, थैला दूसरी तरफ। उसका हाथ एक बूटी में उलझा हुआ था, जैसे उसे नोचने की कोशिश कर रहा था कि बेहोश हो गया हो। वो 3-4 गज के फासले से घसीट घसीट कर इस जगह पहुंचा था, क्योंकि जमीन पर उसके घसीटने के निशान थे। मेरे साथियों में से एक ने कहा, इसे सांप ने डस लिया है। और हाँ, ये बूटी सांप के डसने का तोड़ होगी जिसे ये तोड़ना चाहता होगा। दूसरे ने कहा, ठीक है, सुपैरों को जड़ी बूटियों की पहचान होती है, जरूर ये बूटी सांप के जहर का तरियाक होगी। तीसरा कहने लगा। हम उस पर अफसोस करने लगे कि बेचारा सांप के डसने का तरियाक ढूंढ रहा था और उसी के डसने से मर गया। उसकी हालत देखकर मेरा रोने को जी चाह रहा था। मेरी बात सुनकर मेरा एक साथी उसके करीब बैठ गया। उसके सीने से कान लगाकर उसके दिल की हरकत सुनने लगा। वो उछलकर खड़ा होते हुए बोला, ये मरा नहीं है, जिंदा है। आओ इसे सीधा करें और ये बूटी पीसकर इसके मुंह में निचोड़ दें। हमने उसे उठाया, एक चट्टान के पास हमवार जगह पर लिटा दिया। उसके नाक से काला खून बह रहा था। सीधे हाथ की पुष्ट पर बहुत बड़ा सा काले रंग का आबला पड़ा हुआ था। हम समझ गए कि इसी जगह सांप ने काटा है। 2 लड़के वही जड़ी बूटी जिसे सपेरा नोचने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर की पहाड़ों पर से इकट्ठी करके ले आए और पत्थरों से कूटकर उसकी चटनी जैसी बना ली। फिर उसे कपड़े में डालकर रस सपेरे के हलक में निचोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रंगत, जो नीली हो चुकी थी, निखरने लगी। चंद ही मिनट में उसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी के आसार जाहिर होने लगे। उसने बेहोशी में होंठों को यूं सकेड़ा जैसे किसी बदमज़ा चीज़ का जायका महसूस कर रहा हो। फिर उसे जोर की छींक आई और छींक के साथ ही उसने एकदम आंखें खोल ली। अपने इर्द गिर्द हम लोगों को देखकर पहले वो हैरान हुआ, फिर जैसे एकदम तड़प कर बोला। घूर कर सबकी तरफ देखा और कड़क से अंदाज में पूछा, कौन हो तुम? उसकी मोटी मोटी आंखें बाहर को उबली हुई थीं, इस कदर सुर्ख हो रही थी जैसे उनमें से खून टपकने लगेगा। उसने झपट कर एक लड़के की कलाई पकड़ ली। सच बताओ, तुमने क्या किया कि मैं होश में आ गया? उसने इस कदर गुस्से से कहा जैसे उसका होश में आना ही बहुत बुरी बात हो। इस सवाल पर हम सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। हमें शुबा हुआ कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, वरना उसे बचाकर हमने उसके साथ कोई बुरा तो नहीं किया था। उसके इस सलूक से हम खौफजदा हो गए। जिस लड़के को उसने पकड़ रखा था वो थर थर कांप रहा था। सपेरे ने भी इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। करीब ही पत्थर पर पिसी हुई हरियाली को देखकर उसकी आंखें और भी उबल आई। ये तुमने मुझे क्या पिलाया है पीसकर? जल्दी बताओ।
उसने लड़के की कलाई इतनी जोर से दबाई कि वो चीख पड़ा। एक लड़के ने झुककर उसी बूटी के चंद पत्ते उसे दिखाए। ये बूटी पीसकर हमने तुम्हारे मुंह में निचोड़ी तो तुम होश में आ गए। अरे वाह, तुम्हें किसने बताया? कैसे पता चला कि ये बूटी सांप के कांटे का इलाज है? तुमने उस बूटी में हाथ उलझा रखा था। हम समझ गए कि तुम इससे अपना इलाज करना चाहते थे, मगर बेहोश हो गए, तो हमने इसे पीसकर तुम्हारे मुंह में अर्क निचोड़ डाला ताकि तुम फिर से होश में आओ। तुमने बहुत बुरा किया, वो चीख कर बोला। तुम्हें मरने से बचा लेना कोई बुरी बात थी कि तुम हमें डांट रहे हो? एक लड़का बिगड़ कर बोला। अजीब आदमी हो, तुम मरना चाहते थे क्या? दूसरे लड़के ने कहा। मरना चाहता तो बूटी को उखाड़ने की कोशिश क्यों करता? मेरा ख्याल है कि इस बात पर खफा हो रहा है कि हमें इस बूटी की पहचान हो गई है। पहले लड़के ने कहा। हाँ, यही बात है। तुम्हें इस बूटी की पहचान न होती, बला से मैं मर जाता। मेरे कबीले वालों ने हमेशा इस भेद की हिफाजत की है। हम लोगों ने अपना गांव, अपना मकान, अपनी ज़मीनें छोड़कर दर दर की ठोकरें खाना मंजूर किया, पर अपने बुजुर्गों का ये भेद किसी पर जाहिर नहीं किया। अब तुम गांव भर को बताओगे कि तुम्हें सांप के कांटे का इलाज मालूम हो गया और सब लोगों को इस मुकद्दस बूटी का राज पता चल जाएगा। वो लाल पीली आंखों से लड़कों की तरफ देख रहा था। लड़के हैरत से उसे घूर रहे थे। तो इसमें बुरी बात क्या है? सांप के कांटे का इलाज हर एक को मालूम हो जाए, तुम्हारा इसमें क्या हर्ज है? एक लड़के ने पूछा। किसी को मालूम नहीं होगा ये राज। मैं तुम्हारा मुंह बंद करना जानता हूँ। मैं तुम सबको नागों से डसवा कर उसी पहाड़ी पर मौत की नींद सुलाऊंगा। जो लोग अपने बड़ों के राजों को छुपाने के लिए अपनी जान दे सकते हैं, वो दूसरों की जान की परवाह क्यों करेंगे? लड़कों का रंग उड़ गया। जो उसके करीब खड़े थे इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने लगे। खबरदार, इस जगह से सिरकने की कोशिश जो की, मैं जहरीले नाग तुम्हारे पीछे लगाऊंगा। तुमसे कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। सपेरे ने एक हाथ से लड़के की कलाई पकड़े हुए दूसरे हाथ से अपना थैला खोलना शुरू कर दिया। देखो, अगर तुम इस बूटी की वजह से हमारी जान लेना चाहते हो तो कसम ले लो, हम में से कोई भी इस राज को नहीं बताएगा। एक लड़के ने कहा। सब मेरे करीब आ जाओ और जो कसम मैं दोहराऊं उसी को तुम भी दोहराओगे। सपेरे ने लड़की की कलाई छोड़ दी। सभी लड़के उसके गिर्द जमा हो गए। उसने नाक की पटारी खोली और कहा, बोलो, अगर इसमें से किसी एक जड़ी बूटी का भेद बताऊं तो इस महीने के अंदर ही अंदर, अमावस की काली रात को, ये काला नाग मुझे डस ले और मैं मर जाऊं। उसने हर लड़के को बारी बारी पास बिठाकर नाग की पटारी के ऊपर हाथ फैलाए ये अल्फाज दोहराने का हुक्म दिया। तुम में से किसी के मुंह से इस बूटी का नाम निकला तो ये काला नाग तुम्हारे पीछे लग जाएगा और तुम्हारी जान लेकर रहेगा। सपेरा ये कहकर अपना सामान समेटने लगा। लड़का वहीं खड़ा उसकी तरफ देखता रहा। ये ना समझ लेना कि तुम इस किस्म की बूटी कभी तोड़ सकोगे। ऐसा करना मौत को दावत देना होगा। तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा कर देख सकते हो। हम ऐसे भी बेईमान नहीं कि कसम खाकर धोखा दें। हम उम्र भर इस पर कायम रहेंगे। मगर जोगी बाबा, हमें एक बात तो बताते जाओ, एक लड़के ने पूछा। पूछो, जोगी ने जवाब दिया। हमें ये किस्सा तो बता दो। आखिर तुम्हारे बड़े बूढ़े इस बूटी के नाम और इसकी पहचान को इस कदर राज में क्यों रखते हैं? ये सुनकर जोगी ने लाल लाल आंखों से उस लड़के की तरफ देखा। क्यों, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही, कोई खास बात नहीं, लड़का कहने लगा। जोगी ने अपना थैला एक तरफ रखा, पत्थर के सहारे बैठते हुए बोला, ये बात तो आज तक हमें भी मालूम नहीं हो सकी कि हमारे बड़ों ने इस चीज को इतना गहरा भेद क्यों बना लिया। जो कुछ भी हो, हमने इसकी वजह जानने की कभी कोशिश नहीं की। सिर्फ बुजुर्गों का एक लगा बंधा उसूल समझकर इसकी पाबंदी करते रहे और इस राज की हिफाजत को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज जाना। सब लड़के जोगी के गिर्द बैठ गए। अब हमें जोगी से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि भेद अपने तक रखने का वादा करने के बाद वो अपने आप को हमसे ज्यादा करीब महसूस करने लगा था। तुमने इस भेद को छुपाने की कसम खाई है। मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। ये कहानी जग बीती नहीं, आप बीती है।
आंखों देखी है। अच्छा तो सुनो, मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ। उस वक्त मेरी उम्र होगी कोई 8-9 साल। उस वक्त हमारा छोटा सा गांव एक पहाड़ी की तलहटी में आबाद था। इस गांव में 100 के करीब घर थे, मगर सभी के सभी खुशहाल थे। मेरे माँ बाप भी खाते पीते लोग थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम 4 भाई थे, 2 मुझसे बड़े और एक छोटा। इस गांव के सब लोग एक ही परदादा की औलाद थे, इसीलिए आपस में रिश्तेदार थे। इन लोगों के पास ना तो ज़मीन थी, ना ही जायदाद थी, ना ही उनका कोई कारोबार चलता था। हाँ, एक चीज़ उनकी बहुत बड़ी दौलत थी, और वो थी यही बूटी, जिसे वो ममेरा कहते थे। इस गांव के आसपास की पहाड़ियाँ और वादियाँ इस कुदरती दौलत से मालामाल थीं। उसमें कई किस्म की दवाइयाँ बनती थीं। उस बूटी को सुखाकर और पीसकर वो लोग हकीमों के हाथ बेचते थे, मगर इस बात का ख्याल रखते कि इसकी पहचान किसी को ना हो पाए। उस जमाने में कश्मीर पर एक महाराजा की हुकूमत थी। जब हम लोगों का रहन सहन अमीराना हो गया, पक्के कच्चे मकान बन गए, उनको कीमती सामान से सजाया गया, तो महाराजा के अहलकारों के कान खड़े हो गए और दीवान यानी महाराजा कश्मीर के वजीर ने तहकीकात के वास्ते एक आदमी को मुकर्रर किया। इन्होंने बड़ी सख्ती के साथ गांव वालों से पूछगछ शुरू कर दी कि उनका पेशा क्या है और वो किस तरीके से रुपया कमाते हैं, क्योंकि देखने वालों में उनकी आमदनी का कोई ख़ास जरिया नज़र नहीं आता था। ये ना ही कोई खेती बाड़ी करते थे, ना तिजारत करते थे। गांव के बड़े बूढ़ों ने इन लोगों की आओ भगत की। इन्हें बताया कि शहरों के हकीमों को दवाइयों में डालने की एक ख़ास बूटी इकट्ठी करके देते हैं, बस यही उनका पेशा है और वो इसी से रुपया कमाते हैं। दीवान ने गांव के लोगों से उनकी आमदनी का हिसाब मांगा और उन पर टैक्स लगा दिया। कुछ अरसे वो टैक्स देते रहे। फिर दीवान ने ये सोचकर कि खबर नहीं इस जड़ी बूटी से ये लोग किस कदर दौलत कमाते हों, उसके गांव के आसपास के ज़मीन को ठेके पर लेने का मुतालिबा किया, जिसे सुनकर इन लोगों ने मुखालिफत की और रियासत के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। उस पर इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उनसे पूछा गया कि वो कौन सी जड़ी बूटी है, उसकी पहचान बताएं, मगर इन्होंने इनकार कर दिया और कहा यह उनके बुजुर्गों का राज है, जिसे वो किसी कीमत पर जाहिर करने को तैयार नहीं थे। जब सख्ती हद से गुजरी तो गांव के जो लोग आज़ाद थे, एक रात चुपके से सरहद पार करके अंग्रेज़ हुकूमत के इलाके में दाखिल हो गए। उस जगह में कहीं कहीं पहाड़ी इलाकों में वो जड़ी बूटी मिलती थी, मगर यहाँ इनका काम न चल सका, क्योंकि इनका गांव जो ममेरे के लिए मशहूर था उसे वो छोड़ आए थे और नए इलाके के लोगों पर इन्हें एतबार नहीं था। वो इस अफवाह पर यकीन कर बैठे थे कि बूटी का राज न बताने पर कश्मीर के महाराजा ने इस गांव के बच्चे बच्चे को कत्ल करवा दिया है और इन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा जिन्हें उस बूटी की शिनाख्त थी। इसीलिए इन लोगों को अपना पेशा छोड़कर रोज़ी कमाने के लिए मेहनत मजदूरी का सहारा लेना पड़ा। उधर जो लोग महाराजा की कैद में थे उन पर बेहद सख्ती होने लगी। फिर भी जब वो ये राज बताने पर राजी न हुए तो उम्र भर के लिए कैद में डाल दिया और जान से भी मार डाला गया। इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका एक बेटा था और एक ही पोता था। दोनों को बुढ़िया बेहद चाहती थी। उसके बेटे को भी दीवान के आदमियों ने कैद में डाल दिया। इसीलिए वो बाकी गांव वालों के साथ वतन छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुई। जिस वक्त गांव वाले सरहद पार कर रहे थे वो चुपके से पोते का हाथ पकड़कर पीछे पलट आई और पहाड़ियों में छुपी रही। दीवान के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और दीवान के सामने ले गए। उसने उससे भी ममीरे का पूछा, मगर बुढ़िया ने ना बताया ना ही लड़के ने। आखिर तंग आकर दीवान ने इन दोनों का सर उड़ाने का हुक्म दिया। अब बुढ़िया डर गई कि कहीं लड़का जान के खौफ से उसके राज को जाहिर न कर दे। ख्याल आते ही बुढ़िया ने दीवान से कहा, महाराज, जूं जूं आदमी बूढ़ा होता है जिंदगी की हिर्स और मौत का खौफ बढ़ता है। क्या हुआ कि मैं 80 साल की बुढ़िया हूँ,
जान मुझे भी इसी तरह प्यारी है जैसे किसी जवान आदमी को हो सकती है, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरे गांव वालों और मेरे बेटे और पोते को छोड़ दें ताकि मैं भी सरहद पार करके यहाँ से निकल जाऊं। मैं इन्हें कत्ल होते नहीं देख सकती, मगर उनकी मौजूदगी में अपने बुजुर्गों का पुराना राज बताते मुझे भी शर्म आती है। वो कहेंगे कि इस बुढ़िया को जान इतनी प्यारी है कि जिस बात को छुपाने की खातिर इतने जवान कुर्बान हो गए। भरा पड़ा गांव बर्बाद और सुनसान हो गया, हंसते बसते घर उजड़ गए। उसने इसे गैरों को बता दिया। दीवान ने जवाब दिया कि तुम्हारी शर्त मानना मुश्किल होगी। उसने कहा, आप मुझे भी कैद में डाल दें, ये राज आपको मेरे सिवा कोई नहीं बताएगा। आप अच्छी तरह सोच लें। बुढ़िया ने बताया कि जिन लोगों को तुमने कैद कर रखा है उनमें से कोई भी ये भेद जाहिर नहीं करेगा। खैर, उनकी बात को तुम छोड़ो, हम तुम्हारे बेटे पोते के साथ तुम्हें भी अपने मुल्क के सरहद के पार जाने देंगे। तुम चुपके से उसका नाम बता दो, हम किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताएंगे। दीवान ने कहा, मगर बुढ़िया किसी शर्त पर भी मानने को तैयार नहीं थी। महाराजा ने कहा कि ठीक है, इस बारे में हम बड़े राजा से बात करेंगे ताकि हम पर कोई शुबा न किया जाए, लेकिन कल तक तुम्हें पुलिस की निगरानी में रखा जाएगा। इतना कहकर दीवान खड़ा हो गया। सिपाही बुढ़िया को उसके पोते समेत कैद खाने में ले गए। दोनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया। बुढ़िया ने लड़के को इशारों ही इशारों में हिदायत कर दी कि वो अपने मुंह को मजबूती से बंद रखे। 3-4 दिन के बाद दीवान ने बुढ़िया को फिर हाजिर होने का हुक्म दिया और उससे उसके फैसले के बारे में पूछा, मगर बुढ़िया ने फिर वही जवाब दिया। दीवान ने कुछ देर और बुढ़िया से बहस की, मगर वो अपनी शर्त को एक बाल बराबर भी कम करने को तैयार नहीं थी। दीवान उसे लेकर महाराज के दरबार में पहुंचा। उसका ख्याल था बुढ़िया महाराजा से डरकर अपनी शर्त को नरम कर देगी और सिर्फ बेटे और पोते की रिहाई पर यह राज बताना मान लेगी। महाराजा ने भी उससे वही सवाल किए, मगर बुढ़िया ने फिर नपे तले जवाब दिए जो इससे पहले दे चुकी थी। उसकी बातें सुनकर महाराजा को उस पर शक हुआ। उसने दीवान से कहा, हमें तो ये औरत बड़ी चालाक और हटकी पक्की मालूम होती है, कहीं ऐसा न हो हमारे साथ कोई चालाकी कर रही हो। शायद हमें कोई गलत जड़ी बूटी दिखाकर उसे मेमीरा बता दे। महाराजा ने कहा, हम इसके बारे में पूरी तसल्ली करेंगे, इससे सौगंध लेंगे कि वो हमसे धोखा नहीं करेगी और गलत चीज नहीं बताएगी। महाराजा ने बुढ़िया से कहा, अच्छा, हमने तुम्हारी शर्त मान ली, हम तुम्हारे सभी लोगों को आज़ाद कर देंगे, मगर हमारे अपने आदमी उन्हें अपने सामने सरहद पार छोड़कर आएंगे ताकि उनमें से कोई यहाँ छुपा न रहे। बुढ़िया खुश होकर बोली, ठीक है। उस वक्त तक बुढ़िया को उन्हीं की निगरानी में रहना था। बुढ़िया ने कहा, महाराज, आपने मेरी शर्त मंजूर कर ली, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दीजिए। आप इजाज़त दें तो अपने पोते को आखिरी बार गले लगा लूं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं बाद में उसका सामना नहीं कर सकूंगी। बुढ़िया बोली। महाराजा ने इजाज़त दे दी। सिपाही बुढ़िया को लेकर लड़के के पास गए। बाप से मेरे बारे में उस वक्त कुछ कहना जब तुम लोग सरहद पार पहुंच जाओ। इससे पहले कुछ न बताना कि तुमने मुझे कहाँ छोड़ा था, सुना? बुढ़िया ने लड़के को सीने से चिमटाकर प्यार किया, साथ ही उसके कान में कुछ कह दिया, जिससे लड़के के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। सिपाही लड़के को बाहर ले गए। बुढ़िया को दीवान ने एक ऐसे ही झरोके में खड़ा किया जहां से वो अपने बेटे और दूसरे रिश्तेदारों को जाते हुए देख सकती थी। वो आंखों से ओझल हो गए। बुढ़िया सिपाहियों के पास आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। सिपाही बुढ़िया को लेकर दीवान के पास आए। वो उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे साथ आओ और चलकर दिखाओ कि कौन सी बूटी ममीरा है। बुढ़िया मुस्कुराई मगर चुप रही। दीवान आगे आगे हो लिया। सिपाही बुढ़िया को लिए पीछे पीछे चले। चलते चलते वो इसी गांव में पहुंचे जो अब उजाड़ पड़ा था। किसी घर से भी धुआं नहीं उठ रहा था। यहाँ कोई आवाज नहीं थी। हर तरफ कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। बुढ़िया इस बर्बादी को देखकर रोने लगी। लो, अब तुम अपने दीन ईमान की कसम खाकर बताओ
कि इन जड़ी बूटियों में ममेरा किस बूटी को कहते हैं। दीवान ने सब्जे से ढकी हुई जमीन की तरफ इशारा करके पूछा। बुढ़िया रोते रोते हंस पड़ी। हैं, क्या हुआ तुम्हें? हंसने की कौन सी बात है? दीवान हैरान होकर पूछने लगा। हाँ, तुमने सच ही तो कहा, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। हमारा हाकिम हमें सुख से रहते देख न सका और 100 घरों का ये गांव, जिसमें 1000 से कुछ ऊपर आदमी बसता था, यूं उजड़ गया जैसे आज यहाँ उल्लू बसता हो। बुढ़िया की आवाज भर गई थी। तुम लोगों की अपनी ही जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सीधी तरह से बता देते तो आराम से अपने घरों में पड़े रहते। दीवान कहने लगा। कहते हैं कि हाकिम खुदा का साया होता है। हाकिम के दिल में अपनी राया के लिए माँ की ममता जैसा जज्बा होता है। राया खुश होती है तो हाकिम भी खुश होता है। मगर तुम लोगों ने तो हमारे मुंह का टुकड़ा नोचने के लिए हमें हमारे घर से बेघर कर दिया, बस्ती को कब्रिस्तान बना दिया। लानत है ऐसी हुकूमत पर। बुढ़िया का चेहरा मारे गुस्से के लाल चकंदर हो गया। ओ बुढ़िया, ये तू क्या बकबक करने लगी? सीधी तरह मेरे सवाल का जवाब दे, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा, दीवान ने चिल्लाकर कहा। बुढ़िया ने नफरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुझे खाल उधेड़ने के अलावा आता ही क्या है? तू तो बेबस लोगों की खाल ही उतारता है। इस तरह ना सही उस तरह सही। बुढ़िया ने दीवान को घूर कर कहा। क्या बकती है तू? दीवान मारे गुस्से के पागलों की तरह चीखा। सच्ची बातें कड़वी ही लगती हैं। मैंने कौन सी बात झूठ कह दी? क्या ये सच नहीं कि हमारे हाकिमों ने हमारे मुंह का निवाला छीन लिया? तुम लोग गद्दार हो। हुकूमत की दौलत से, जिसे चुराकर तुम मुल्क से बाहर भेजते हो और दौलत कमाते रहते हो, इस कीमती चीज पर हुकूमत का कब्जा होना चाहिए। तुम्हें चाहिए था ना कि हुकूमत को उसकी खूबियों से आगाह करते। तुम्हारा क्या हक था कि तुम इसे अपने बाप दादा की जागीर समझते? दीवान ने जमीन पर पेड़ चटकते हुए कहा। वो बेचारे तो कुछ भी साथ लेकर नहीं गए। ये बूटी हुकूमत की मिल्कियत है तो हुकूमत इसे समेट ले, भर ले अपने खजाने में। यहाँ इतनी सारी बूटियां पड़ी हैं इस खुदाई दौलत से। दीवान ने कुछ सोचकर अपना रवैया बदल दिया। नरमी से बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें इस उजड़े हुए गांव को देखकर दुख हुआ है। अपने अजीजों की याद में तुम गुस्से में हो, मगर मैंने तुम्हारी सारी बातों को माफ कर दिया। हुकूमत इतनी बड़ी खिदमत के इवज़ तुम्हारी कद्र करेगी, तुम्हें ऐशो आराम मुहैया करेगी। अब मैं सब आदमियों को यहाँ से भेज देता हूँ ताकि ये राज आम न हो जाए। सिर्फ मुझे बता देना कि इस बूटी का क्या नाम है। ये कहकर दीवान ने सिपाहियों को एक तरफ हट जाने का हुक्म दिया। बुढ़िया एकदम चिल्लाई, इन्हें यहीं खड़ा रहने दो ताकि ये गवाही दें कि मैंने कुछ नहीं बताया। क्या मतलब? तुम्हें बताना होगा, तुम वादा कर चुकी हो। हमने तुम्हारी हर शर्त मान ली है। भला तुम कैसे नहीं बताओगी? मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बेगुनाहों को तुम्हारे जुल्म से बचाने के लिए झूठ बोला था। ये सुनकर दीवान को गुस्सा आ गया। फुनकारते हुए बोला, इस बुढ़िया की जान ले लो। दीवान के सिपाहियों ने बिलाखिर बुढ़िया की जान ले ली थी। ये कहानी सुनाकर जोगी सर झुकाकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। जोगी बाबा, तुम्हें ये कहानी किसने सुनाई थी? एक लड़का पूछने लगा। महाराजा की हुकूमत से तंग आए हुए अक्सर मजलूम रियासत की सरहद पार करके उस तरफ चले आए थे। इन्हीं लोगों ने उस उजड़े हुए गांव की आखिरी औरत का ये वाकया सुनाया। जोगी बोला, जोगी बाबा, तुम भी उन लोगों में से हो? दूसरे लड़के ने पूछा। हाँ, मैं भी इन्हीं में से हूँ, मगर मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे कबीले के बाकी लोग कहाँ गए। अपनी ही माँ के साथ घर छोड़कर निकला था तो सिर्फ 8 साल का था। हम दोनों अपने कबीले से बिछड़कर कहीं दूर जा निकले। भूख और थकन से मेरी माँ बीमार हो गई। कई दिन तक मैं उसके सिरहाने भूखा प्यासा बैठा रहा। उस जंगल में दूर दूर तक आदमी का निशान नहीं था। मैं डर के मारे माँ के पास से उठकर पानी तक ढूंढने नहीं जाता था। बेहोश पड़ी बेचारी माँ बुखार में फनकती रही। आखिर एक रात ही मर गई। उस रात में इतना छोटा था कि मौत को समझ नहीं पाया। मैंने सोचा कि माँ बीमार है, इसीलिए चुप रहा। सुबह के करीब आंख लग गई। खबर नहीं कब तक गाफिल पड़ा सोता रहा। सुबह किसी ने मुझे झिंझोड़ कर माँ के मुर्दा जिस्म से अलग किया।
मैंने आँख खोलकर देखा तो एक बूढ़ा जोगी मेरे सामने खड़ा था। उसने मुझसे कुछ न कहा, जैसे बिना पूछे ही सब कुछ जान गया हो। बच्चों, आओ मेरे साथ, यहाँ जंगल में तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? जोगी ने कहा। बाबा, मेरी माँ साथ है, ये सोई हुई है, इसे बुखार हो गया है। मैंने जवाब दिया। इसका बुखार तो उतर गया है, मगर अब ये इतनी गहरी नींद सो गई है कि तुम इसे जगा नहीं सकोगे। आओ, अपनी माँ को चैन से सोने दो। इतना कहकर जोगी ने इर्द गिर्द से सूखी लकड़ियाँ और खुश्क पत्ते इकट्ठे किए, मेरी माँ के ऊपर फैला दिए। मैं रोने लगा, मगर जोगी ने ये कहकर चुप करवा दिया कि उसने उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए ढांप दिया है। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर चल पड़ा। जब मैं थक जाता तो जोगी बाबा मुझे कांधे पर बिठा लेते। दोपहर ढले हम एक बस्ती में पहुंचे। बाबा ने मुझे रोटी लेकर खिलाई, कुएं से पानी निकालकर पिलाया और फिर बोले, देखो, इस दायरे से निकलकर कहीं नहीं जाना। मैं बस्ती से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ चलूँगा। बाबा ने मेरे गिर्द एक गोल सा चक्कर बनाते हुए कहा और फिर एक चादर मेरे ऊपर डालकर चला गया। शाम को बाबा मेरे लिए बहुत सी चीज़ें और कपड़े ले आया। उसने मुझे ग्रे रंग का एक लंबा सा कुर्ता पहना दिया, फिर खाना खिलाया। मेरे पास बैठकर खबर नहीं क्या क्या कहता रहा, मेरी समझ में नहीं आया। सिर्फ इतना समझ सका कि अब मुझे जोगी बाबा के साथ रहना होगा। कुछ दिन में बाबा से तकाजा करता रहा कि वो मुझे यहाँ से ले चले जहाँ मेरी माँ सो रही थी। अब वो जाग रही होगी, मेरी राह तक रही होगी, मगर बाबा ने मुझे ऐसा बहलाया कि मुझे माँ की याद ही न रही। जोगी बाबा ही अब मेरा सब कुछ था। वो मुझे बहुत प्यार करता, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाता। वो जहाँ जाता मुझे भी अपने साथ ले जाता। किसी दरख्त के नीचे डेरा डालकर मुझे वहाँ छोड़ देता। मैं वीराने में इधर उधर फिरता रहता। एक दिन हमारा बसेरा एक पहाड़ी इलाके में हुआ था। वहाँ मुझे अपने वतन की वो जानी पहचानी जड़ी बूटी नजर आई, जिसकी पत्तियाँ मेरे कबीले के बच्चे, जवान बूढ़े चुन चुन कर झोलियों में भर लिया करते थे। और बहुत छोटी उम्र में ही हमें सिखा दिया जाता था कि इस बूटी की पहचान किसी को न बताएं। इसे देखकर मारे खुशी के मेरी ऐसी हालत हुई जैसे कोई खोई हुई चीज़ मिल जाए। मैं दिन भर बूटी की पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर अपनी झोली में भरता रहता और बाबा के आने तक डेरे पर इतना बड़ा सा ढेर जमा कर लेता। मगर जब बाबा को दूर से आते देखा तो एकदम ख्याल आया कि बाबा को इस बूटी का पता नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अम्मा कहा करती थी किसी गैर आदमी को इसका नाम और पहचान हरगिज़ न बताना। मगर बाबा तो अब करीब आ चुका था। मैं उससे पत्तियों के इस ढेर को कैसे छुपाता? मैंने जल्दी से उन पर चादर डाल दी और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। मेरे चेहरे से साफ जाहिर होता था कि मैं बाबा से कुछ छुपा रहा हूँ। बाबा ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है? मैंने कोई जवाब न दिया और बूटियों के ढेर के ऊपर बैठा रहा। बाबा ने मेरी तरफ देखा तो मैं और भी डर गया। उसने कभी मुझे डांटा नहीं था, मगर उस वक्त खफा होकर पूछा, सच बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बिलाखिर मैंने सोचकर बाबा को बता ही दिया कि ये ममीरा है, क्योंकि मैं अब उससे छुपा नहीं सकता था। मेरा दुनिया में वही सब कुछ था। मैंने चादर से ढके हुए ढेर की तरफ इशारा किया। बाबा ने झपट कर चादर उठाई और स्याही माइल सब्ज पत्तियों की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। तुम्हें कैसे पता कि ये ममीरा है? बाबा ने पूछा। हमारे घरों के आसपास ये जड़ी बूटी हर जगह मिलती थी। हम इसके पत्ते तोड़कर इकट्ठे करते थे, इसीलिए तो वहां से निकाला गया। मैंने बाबा को समझाने की कोशिश की। बाबा सारी बात अच्छी तरह समझ गया। उसने ममीरे की शोहरत और मेरे गांव वालों के कत्ल या जलावतनी के वाक़े के बारे में सुन रखा था। अच्छा, तो तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ममीरे का पता न बताने के जुर्म में महाराजा कश्मीर ने कत्ल, कैद और जलावतनी जैसी सजाएं दी? जोगी बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले से लगा लिया। तुम एक ऐसे खानदान के बच्चे हो जो अपने उसूल पर किसी कुर्बानी से भी पीछे न हटा। हम लोग इसका हाल सुन चुके हैं। अब मैं समझा कि तुम मुझे ये बात बताने से हिचकिचा क्यों रहे थे।
तुम्हारे नन्हे से जहन पर अपने बुजुर्गों के उस उसूल का नक्श मौजूद था, मगर तुम बच्चे हो ना, ज्यादा देर चुप नहीं रह सके। मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हें बताने पर मजबूर किया। तुम्हारा ये खानदानी राज जो इतनी सारी कुर्बानियों के बाद मुकद्दस बन गया, एक गैर आदमी पर जाहिर हो गया। बाबा ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। उसे जरा भी खुशी न हुई कि उसे मेरे जैसी कीमती बूटी की पहचान हो गई है, बल्कि वो रंजीदा होकर चुप हो गया। बाबा, तुम तो मेरे लिए गैर नहीं हो, मेरे बाबा हो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, फिर तुमसे कैसे छुपाता? मैंने कहा। बाबा ने मुझे गोद में लेकर गले लगा लिया, बहुत प्यार किया। फिर अपनी झोली से खाने की बहुत चीजें दी और फल वगैरह निकाले, मेरे आगे रखे और बोला, तुमने मुझे ममेरे की पहचान तो बता दी, मगर तुम उस जड़ी बूटी की खासियतों के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं जानता हूँ। अगर मैं किसी से कहूँ तो लोग मुझे झूठा समझेंगे, क्योंकि जब से ममेरे के मुतालिक ये खबरें उड़ी हैं, बहुत से धोखेबाज लोग पैदा हो गए हैं। इन्हीं धोखेबाजों की वजह से लोग इन सच्चे लोगों पर भी एतबार नहीं करते, जो इस बूटी की वजह से घर बार और वतन छोड़कर उस तरफ निकल आए हैं। फिर मेरी बात कौन मानेगा? मैं खाना खाने में लगा हुआ था, इसलिए हूँ हाँ करता जाता। बाबा ने मेरा कांधा हिलाकर कहा, सुनो, हम इस बूटी को जो तुमने तोड़ी है, मसल कर पानी में फेंक देते हैं। समझो, मुझसे इसका जिक्र ही नहीं किया था। न मैंने अभी तक इसे गौर से देखा है कि मुझे इसकी पहचान होती। चलो उठो, इसे जाया कर देते हैं। इतना कहकर बाबा उठ खड़ा हुआ। उसने पत्तियों को चादर में डालकर खूब मसला, फिर करीब ही इन्हें एक जौहर में डाल दिया। अब एक बार मेरे सामने कसम खाओ, जैसे तुम्हारे कुंबे के लोगों ने अपने किसी बुजुर्ग के सामने खाई थी, कि इस बूटी का नाम और पहचान किसी को नहीं बताओगे। बाबा ने सुर्ख सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कसम खा ली। अगर तुम कभी इस कसम को तोड़ो तो मेरी बद्दुआ है, ये काला नाग तुम्हें सोते में डस ले और तुम मर जाओगे। सुन लिया तुमने? बाबा ने ऐसी आवाज में कहा कि मैं खौफ के मारे कांपने लगा। बाबा की मिन्नत की कि इस खौफनाक नाग को पटारी में बंद कर दें। मैं कभी इस जड़ी बूटी का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगा। बाबा ने मुझे प्यार किया और गुड़वी में से दूध का गिलास भरकर पीने को दिया। फिर मेरा बचा हुआ दूध पीतल की एक कटोरी में डालकर नाग के आगे रख दिया। नाग रेंगता हुआ पटारी से बाहर निकला और अपनी पतली और लंबी 2 शाखी जुबान से दूध चाटने लगा। ये तुम्हें बगैर किसी वजह से कभी नहीं डसेगा। तुम्हारा दूध शरीक भाई है और मेरा बेटा है। बहुत ही नन्हा सा था जब मैंने इसे पकड़ा था। उस वक्त तो ये एक काली धार जैसा था, मगर मुझे यकीन था ये बड़ा होकर शानदार कोबरा होगा। बाबा काले नाग के चमकदार जिस्म पर हाथ फेर फेर कर कह रहा था। जब दूध खत्म हो गया तो बाबा ने पटारी में नाग को बंद कर दिया और पटारी को सर के नीचे रखकर सो गया। मैं भी पास ही लेट गया। उस डेरे पर हम बहुत दिन रहे। बड़ी अच्छी बस्ती थी। किसी किसी दिन बाबा मुझे साथ ले जाता, मगर ज्यादातर डेरे पर ही छोड़ जाता, क्योंकि मैं साथ जाता तो सारा सामान भी उठा कर ले जाना पड़ता। इस बस्ती में बाबा को गुजारे के लिए बहुत कुछ मिल जाता, इसीलिए वो वहाँ कई दिन ठहरा रहा। बस्ती वालों को हमारे डेरे का पता था। कई औरतें खुद आकर खाना दे जाती। बच्चे सांप का तमाशा देखने आते और बीन सुनने के लिए जमा हो जाते। बाबा बड़ी अच्छी बीन बजाता था। हमारे डेरे पर खासी रौनक रहने लगी। बस्ती के लड़के मेरे साथ खेलने के लिए चले आते और बाबा फेरी लगाने वाली बस्ती में जाता तो मेरा खूब जी लगा रहता। एक दिन बाबा बस्ती में गया हुआ था। मेरे साथी मेरे साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते एक लड़के ने मुझे गलती से जख्मी कर दिया। मुझे काफ़ी गहरा जख्म आया था। सब लोग डर कर भाग गए। मैं जल्दी से जौहर भर गया और चुल्लू भर भर कर मुंह और आंखों पर छींटे मारने लगा, क्योंकि मेरी आंखें खून से भर गई थीं। पानी से धोते ही खून बंद हो गया। मेरा कुर्ता खून में लथपथ था। बाबा आया तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मेरे माथे का जख्म भर गया था। मालूम ही नहीं होता था कि उससे इतना सारा खून निकला होगा। बाबा सोच में पड़ गया और कहने लगा,
ये इसी बूटी का असर था जो हमने जौहर के पानी में फेंकी थी। एक दिन बाबा बस्ती से एक मरियल से खारिशी कुत्ते को पकड़ लाया, इसे जौहर के पानी में नहलाया, फिर उसे एक तरफ बांध दिया। 3-4 दिन नहलाने और जौहर का पानी पिलाने से कुत्ता भला चंगा हो गया। बाबा इस बूटी का असर देखकर हैरान रह गया। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखो बच्चों, अल्लाह के बंदों की भलाई के लिए इस बूटी को काम में लाओ तो इस बात पर किसी किस्म की कसम नहीं है, मगर इसका नाम और पता किसी को न बताना। मैंने बाबा से इस बात का एक बार फिर वादा किया। अब तो बाबा भी ममेरे को अपने थैले में रखता, बीमारों का इलाज करता और मैं इस्तेमाल करता। एक दिन बाबा बाहर गया हुआ था कि एक औरत अपने बच्चे को गोद में उठाए रोती धोती हमारे डेरे पर आई और मुझसे कहा कि उसके बच्चे को सांप ने काट लिया है। उसके साथ बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे भी थे। 2-3 आदमी बाबा को ढूंढते हुए बस्ती की तरफ दौड़े, मगर औरत कह रही थी कि बाबा के आते आते कहीं मेरा बच्चा मर ही न जाए। मुझे उसकी हालत को देखकर इतना रोना आ रहा था। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों न इस बच्चे के मुंह में ममेरे का रस टपका दिया जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। मैंने कहा, ठहरो, मैं अभी आया। मैंने इन लोगों से कहा और दौड़ता हुआ पहाड़ियों की तरफ चला गया। जल्दी जल्दी 1-2 बूटियों के पत्ते नोचे, फिर उन्हें पत्थर से कूटने लगा। अभी मैं इस पिसी हुई बूटी को इकट्ठा कर ही रहा था कि वो आदमी मेरे पीछे चले आए। पूछने लगे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने बूटी का रस बच्चे के मुंह में टपका दिया। अभी 5 मिनट गुजरे नहीं थे कि बच्चे का रंग निखरने लगा। नाक और मुंह से बहता खून थम गया। 10 मिनट में उसने आंखें खोल दी। मैं उस बूटी की ये करामत देखकर मारे खुशी के उछलने लगा। लोग हैरान थे, आपस में खड़े तरह तरह की बातें कर रहे थे। बच्चे की माँ उस पर सदकेवारी हो रही थी। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से पैसे खोलकर मुझे दिए। इतने सारे पैसे लेकर मैं बहुत खुश हुआ। लोग मुझसे पूछने लगे, ये क्या चीज़ थी जो तुमने बच्चे के मुंह में टपकाई? मगर मैंने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उस बच्चे से बातें करने लगा। उन आदमियों में से एक मेरे पीछे पहाड़ों की तरफ गया, मेरे पास आया और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ ले गया। अगर तुम हमें इस चीज़ के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा। मैंने अपना बाजू उनसे छुड़ा लिया और कहा, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, मेरे बाबा से पूछना। मैंने इतना कहा और दौड़कर फिर वहीं आ खड़ा हुआ जहाँ बच्चा और उसकी माँ बैठे हुए थे। इतने में वो आदमी बाबा को साथ लिए आ गए। औरत ने उन्हें सारी बात बताई तो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगे। बाबा ने कहा कि शुक्र है तुम्हारा बच्चा तंदुरुस्त हो गया, अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ। मुझे प्यार करके बाबा ने शाबाश दी, मगर लोग थे कि वहाँ से टलने का नाम नहीं ले रहे थे। जब वो दोनों आदमी बाबा के पास आए, उन्हें भी रुपए का लालच देकर बूटी के बारे में पूछने लगे। कहने लगे कि फ़कीरों का काम है अल्लाह के बंदों की भलाई करना। अगर तुम हमें बूटी का नाम बता दो तो खुदा के कई बंदे मरने से बचाए जा सकते हैं। इनमें से एक ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर ये चीज़ें फ़कीरों के भेद होते हैं, दुनिया वालों को इन पर जाहिर नहीं कर सकते। मगर ये लोग खफा हो गए, कहने लगे कि तुम अच्छे फ़कीर हो जो खुदा की मखलूक की बेहतरी नहीं चाहते। बाबा ने इन लोगों को कहा कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, तुम्हारी बस्ती के उस जौहर का पानी अमृत बन गया है, हर मर्ज की दवा है। बाबा ने कहा तो कई आदमियों ने उसी वक्त जौहर का रुख किया। कोई चुल्लू भर भर कर पानी पी रहा था तो कोई फोड़े फुंसियों पर छिड़क रहा था। किसी की आंखें दुखती थीं, वो आंखों में छींटे मार रहा था। उस पानी का फौरी असर हुआ, लोगों में सनसनी फैल गई। वो बाबा को पहुंचा हुआ वली मानने लगे, मगर लोग आपस में बाबा के मुतालिक कह रहे थे कि ये ज़रूर कोई जादूगर है। होते होते सारी बस्ती हमारे डेरे पर आ जमा हुई। उस दिन के बाद से बाबा को बस्ती जाना नहीं पड़ा। बस्ती वाले आप ही चले आते, बिन मांगे हर चीज़ हमारे सामने आ जाती। और वो 2 आदमी भी अक्सर आते रहते जो उस दिन मेरे पीछे पहाड़ियों पर गए थे, मगर दूसरे लोगों की तरह ना तो कभी बाबा को सलाम करते, ना नजराना देते और ना कोई चीज़ ला कर देते।
अजीब नज़रों से हमें देखकर आपस में बातें करते। उन्हें देखकर मुझे खौफ आता, मगर मैंने बाबा से जिक्र नहीं किया। बाबा को रुपए पैसे से बड़ी मोहब्बत थी। शाम ढले जब लोग अपने अपने घरों को चले जाते तो दिन भर की आमदनी को बड़ी लगन से गिनता, फिर सारी रकम एक बड़े थैले में डालकर बरगद के पुराने दख्त की खो में छुपा देता। मुझे बाबा की ये बात अच्छी नहीं लगती थी। हालांकि उस वक्त मैं समझ नहीं सकता था कि फ़कीर को दुनिया के माल से प्यार नहीं करना चाहिए, मगर मेरे दिल के अंदर छुपा हुआ फ़कीर ये सबक देता था कि अल्लाह वाले फ़कीर और भिखारी में बड़ा फ़र्क होता है। फ़कीर को एक वक्त खाने का मिल जाए तो वो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करता। एक रात बाबा किसी ज़रूरत से उठकर जंगल में जाने लगा। कहने लगा, मेरे आने तक होशियार रहना। मैंने कहा, ठीक है, अब तो मैं जाग गया हूँ। चांद पहाड़ियों के पीछे छुप गया था। अंधेरा फैला हुआ था। थोड़ी देर बाद तारों की मध्यम रोशनी में मुझे एक साया नजर आया। कोई आदमी उसी तरफ चला जा रहा था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। इतने में मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा बाबा आ गया है। उस वक्त खबर नहीं कौन आ रहा था। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। किसी ने मेरे मुंह में कपड़ा लपेट दिया। मेरी चीख निकल गई, जिसे जंगल में बाबा ने सुन लिया। उसकी आवाज़ मुझे कुछ दूर से सुनाई दी। वो मुझे बार बार पुकार रहा था, मगर किसी ने मेरा मुंह दबा रखा था। मुझे कंधे पर उठाए हुए दौड़ा जा रहा था। मैं बाबा की आवाज़ों का जवाब नहीं दे सकता था। इतने में पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैं समझा शायद बाबा मुझे बचाने के लिए आ रहा है। ये आदमी अपने दूसरे साथी से भी गुफ्तगू कर रहा था। ये वही लोग थे जो हमारे डेरे के गिर्द मंडलाया करते थे। मेरे बाबा का नकदी माल उठा कर ले आए थे, मगर मैं ये नहीं समझा कि मुझे किस गर्ज से लाए थे। अब ये आदमी मुझे अपने डेरे पर ले गए और वहाँ जाकर मुझसे पूछने लगे कि मैं उन्हें इस जड़ी बूटी का नाम बता दूं जिसमें इतनी जादुई खसूसियात हैं। मगर मैंने उन्हें कुछ न बताया। आखिर तंग आकर इन्होंने मुझे इस कदर मारा कि मैं बेहोश हो गया। इन लोगों ने मुझे बस्ती में फेंक दिया। जख्मों से चूर मेरा वजूद जब बाबा को मिला तो वो बहुत दुखी हुए। बाबा ने फैसला कर लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बस्ती वालों ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर बाबा का दिल इस जगह से उचाट हो गया था। फिर एक दिन मैं और बाबा बहुत दूर निकल आए। दूर दूर किसी बस्ती का निशान नहीं था। मैं थक हार कर एक जगह बैठ गया। हम लोग बहुत लंबा सफ़र कर चुके थे। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। मारे भूख के बुरा हाल था। आखिर बाबा ने मुझे एक दरख्त के नीचे बैठने की ताकीद की और ख़ुद किसी गांव की तलाश में निकल पड़ा कि खाने पीने का सामान मुहैया कर सके। मुझे वहाँ बैठे हुए कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी चीज़ के फुनकारने की आवाज़ आई। मैं एकदम उठकर खड़ा हुआ। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और दरख्त के ऊपर चढ़कर घने पत्तों में छुप गया। मुझे दरख्त पर चढ़े अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक बहुत बड़ा सा सांप फुनकारता हुआ दरख्त के नीचे से गुजरा। उसके तेज़ी से रेंगने से ज़मीन पर पड़े सूखे पत्ते चुरमुर करते तो खासा शोर पैदा होता। इस बला को देखकर ही मैं मारे खौफ के कांपने लगा और दरख्त की एक टहनी के गिर्द बाजू डालकर चिमट गया। बाबा के पास बहुत बड़े खौफनाक सांप थे, मगर ऐसा सांप मैंने कभी नहीं देखा था। उसकी जिल्द चांदी की तरह सफ़ेद और चमकीली थी, जिस पर भूरे रंग की छोटी बड़ी पत्तियां बनी थीं। वो फुनकारता हुआ और बल खाता हुआ निकल गया। जिस दरख्त के ऊपर मैं बैठा हुआ था उससे कोई 50 कदम के फासले पर किसी गहरे खड्डे में उतर गया। मैं दरख्त पर और भी ऊपर चढ़ गया। वहां से मैंने देखा कि वो खोदा हुआ कुआं था जिसमें सांप घुस गया था। मैंने फैसला किया कि बाबा के आने तक दरख्त से नहीं उतरूंगा। सांप को कुएं में उतरे चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि एक सपेरा हाँफता कांपता उसी तरफ से आया जिस तरफ से वो सांप आया था। वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। मैं समझ गया कि वो इसी सांप को ढूंढ रहा है। पहले तो मैंने सोचा उसे बता दूं, मगर फिर चुप हो रहा कि कहीं और मुसीबत में ना फंस जाऊं। सपेरे को शायद बू आ रही थी, क्योंकि इसने इधर उधर घूमकर हवा में कुछ सूंघा और फिर बीन बजाने लगा।
कोई घंटा भर इसी तरह बीन बजाते और घूमते फिरते वो थककर चूर हो गया और बेदम होकर एक दरख्त के नीचे गिर पड़ा। मगर शाम को कुएं से निकलना था, सो वो ना निकला। हाय कमबख्त, तू यहीं कहीं मौजूद है, मगर इतना ढीठ है कि सामने नहीं आता। सपेरा बुड़बुड़ाने लगा। फिर कुछ देर और वो बीन बजाने लगा, इसी तरह घूमने लगा। आखिरकार थक हार कर वहां से चला गया, मगर बीन की आवाज़ अभी तक सुनाई देती रही। मैं शाम के खौफ से दरख्त के ऊपर टंगा हुआ था। दूर से बाबा आता हुआ दिखाई दिया। जब वो दरख्त के नीचे पहुंचा तो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। मैं ऊपर बैठा उसका तमाशा देखता रहा और मुस्कुराता रहा। मैं यहाँ हूँ बाबा। आखिर मैंने उसे पुकारा। अरे तुम वहाँ क्यों चढ़ बैठे हो? मैं तो समझा तुम्हें फिर कोई उठाकर ले गया है। बाबा ने अपना थैला कंधे से उतार कर जमीन पर रखते हुए कहा और खुद भी वहीं बैठ गया। इतने में मैं भी नीचे उतरा। बाबा को सांप और जोगी का सारा वाकया बताया। ये बात सुनकर बाबा जल्दी से उठा और कुएं में झांकने लगा। सांप इतनी बड़ी कुंडली मारे वहीं बैठा था। उससे कुएं का सारा पानी भर गया था। बच्चा, आज रात यही आराम करो। तुमने अच्छा ठिकाना ढूंढा है। हम भी यहीं डेरा डालकर तुम्हारा पहरा देंगे, बाबा ने सांप से कहा। मैं हैरान परेशान होकर बाबा की तरफ देखने लगा। बाबा ने मुझसे कहा, यह बड़ा अजीबो गरीब सांप है। मैंने बूढ़ों से सुना था कि ऐसे सांप के मुंह में एक किस्म का लाल होता है जिसे मन कहते हैं। ये भी कई खासियतें रखता है। अगर ये हमारे हाथ आ जाए तो ये मालूम करना चाहूँगा कि वो बातें जो बूढ़े कहते चले आए थे, क्या वो वाकई सच हैं। हम यहीं बैठे रहेंगे। जो ही ये कुएं से सर बाहर निकालेगा हम इसे पकड़ लेंगे। मैंने जोश से कहा, हाँ, अगर वो सपेरा जो उसका पीछा कर रहा है वापस आ गया तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि वो कहाँ छुपा बैठा है। बाबा ने कहा, क्यों बाबा, सांप उसका तो नहीं है? मैंने कहा, उसी का है बेटा, पहला हक उसी का है, क्योंकि वो इसका पीछा कर रहा है। हाँ, अगर वो आगे चला गया और वापस ना आया तो कल सुबह मैं इसे कुएं से निकाल लूंगा। बाबा की बात सुनकर मैं उदास हो गया कि सपेरा वापस आया तो बाबा उसे सांप का पता बता देगा और इतना अच्छा सांप हमारे हाथ से निकल जाएगा। मगर तुम फिक्र न करो, वो वापस आ गया तो समझ लो कि अनाड़ी सपेरा है, क्योंकि सांप की आदत है जिस जगह से आगे निकल जाए वहां पलट कर नहीं आता। अनाड़ी सपेरा इस सांप को बस में नहीं कर सकता, बाबा ने कहा। वो देर तक बीन बजाता रहा मगर सांप कुएं से नहीं निकला। मैंने बाबा को बताया। अच्छा, तो वो बीन बजाता रहा? ठीक है ना, वो अनाड़ी सपेरा था। शुक्र है कि ये सांप उसके हाथ नहीं आया, नहीं तो ये उसे ढसकर भस्म कर देता, बाबा ने कहा। बाबा ने थैले में से रोटी निकाली। हम दोनों बैठकर खाने लगे। बाबा ने ऐसी जगह डेरा जमाया था कि हर वक्त कुएं पर निगाह रह सके। बाबा, अगर सांप रात के अंधेरे में निकल गया तो क्या करोगे? मैंने पूछा। मैं रात भर कुएं का पहरा दूंगा। सोने को तो बहुत रातें आएंगी, मगर ऐसा सांप रोज रोज नहीं मिलता, बाबा ने कहा। शाम हो गई मगर वो सपेरा पलटकर नहीं आया। अब बाबा बहुत खुश था, जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। मेरी ननिहाल का कबीला बहुत मालदार था। मेरी माँ को ऐसा ही सांप जहेज में मिला था। बाबा ने लाख जतन किए कि वो अपने मुंह का मन उगल दे, मगर उसकी हिफाजत की खातिर वो दूध तक नहीं पीता था। हम अमावस की रातों को उसकी पटारी खुली छोड़ देते ताकि शायद वो कुछ खाने पीने को बाहर निकले और मन उगल दे। मगर बेटा, बड़ा सियाना जानवर था वो, कभी बाहर नहीं निकला। जैसे जानता हो कि लोग उसकी दौलत छीनने को घात लगाए बैठे हैं। बाबा मुझे बता रहा था। अमावस क्या होता है बाबा? मैंने पूछा। बेटा, जिस रात चांद नहीं होता उसे अमावस की रात कहते हैं। उस रात खूब अंधेरा होता है, बाबा ने बताया। रात हो गई। जंगल से तरह तरह की आवाजें आने लगीं। जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए मैंने और बाबा ने बहुत सी लकड़ियां जमा करके एक बहुत बड़ा अलाव जला दिया। बाबा ने मेरे लिए बरगद के घने पेड़ के नीचे बिस्तर भी बिछा दिया और सो जाने का कहा, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने सोने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं भी कुएं पर पहरा करूंगा। फिर रात के मुझे नींद आ गई।
मैं आग के पास लेटकर सो गया। खबर नहीं मैं कितनी रात गए तक जागा। रात खासी बीत गई थी क्योंकि अलाव बुझ चुका था। बाबा भी दरख्त के सहारे बैठे बैठे सो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जंगल बड़ा भयानक मालूम हो रहा था। दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। पहले मैंने सोचा बाबा को जगा दूं, मगर फिर मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। मगर ज़रा आंख झपकी ही होगी कि किसी आहट ने मुझे जगा दिया। मैंने चादर को मुंह से सिरकाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हल्की हल्की सुर्ख रोशनी से इर्द गिर्द की फिजा चमक रही थी। पहले तो मैं गुमसुम पड़ा इधर उधर निगाह दौड़ाता रहा, सोचता रहा कि ये रोशनी किसने जलाई है। मगर एकदम जो बाबा की बातें मुझे याद आईं और सांप के मन का ख्याल आया तो मैं तड़प कर उठा और लपक कर बाबा को झंझोर डाला। उठो बाबा, देखो सांप ने कहीं मन तो नहीं उगल दिया, मैंने उसके कान में कहा। बाबा एकदम हड़बड़ाकर उठा। हमें उस रोशनी में एक दूसरे की सूरत साफ नजर आ रही थी। बाबा ने मारे खुशी के मुझे लिपटा लिया। अरे बेटा, सांप अपना मन किसी जगह छोड़कर कुछ खाने पीने गया है। हमें इसके आने से पहले ही मन को काबू में करना चाहिए। बाबा ने जल्दी से अपना थैला कांधे पर डाला और बीन संभाल कर आगे बढ़ने लगा। इतने में पत्तों के खड़कने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि सांप वापस आ रहा है। सांप आ रहा है बाबा, जल्दी करो। मैंने बाबा का कांधा झंझोड़ा, जो एक झाड़ी की ओट में खड़ा इधर उधर देखकर अंदाज़ा लगा रहा था कि रोशनी कहाँ से आ रही है। फिर वो एक तरफ लपका, मगर अभी चंद ही कदम उठाए होंगे कि एकदम घुप अंधेरा छा गया। सांप ने अपना मन निगल लिया था। बाबा सर पकड़कर बैठ गया, जैसे कोई कीमती चीज़ खो गई हो। मेरी बदबख्ती देखो, मुझे ये तक याद नहीं था कि आज अमावस की रात है। मेरे बड़े बूढ़ों को एक एक बात याद हुआ करती थी, एक एक तारीख का उन्हें पता होता था। मैं तो उस सपेरे को कह रहा था कि अनाड़ी निकला। मैं बदकिस्मत ना होता तो मुझे नींद क्यों आती, रात भर जागता। मगर मैं ही अनाड़ी हूँ। बाबा खुद को कोसने लगा। बाबा, थोड़ी देर पहले ही मैं भी जागा था। उस वक्त सारे जंगल में गुप्त अंधेरा था। सांप ने थोड़ी ही देर के बाद मन को उगला होगा। मैंने कहा, तुमने देर क्यों की, मुझे उसी वक्त जगा देते। अब पूरा 1 महीना इस सांप की निगरानी करना पड़ेगी। मुझे यकीन हो गया है कि मन सचमुच कोई चीज़ है। मैं दिन रात इसका पहरा करूँगा और जब तक ये लाल हासिल न कर लूँ ना, चैन से नहीं बैठूंगा। मगर बाबा, हमें क्या पता कि सांप कुएं में ही उतरा है या कहीं आगे निकल गया। मैंने कहा, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा। अगर सांप आगे निकल गया तो आज पूरी रात मुझे अपनी गफलत पर पछताना पड़ेगा। अब तो ये सुबह ही पता चलेगा कि वो कुएं में चला गया है या नहीं। बाबा कहने लगा, मैं तो सोचता हूँ कि कुएं में ही होगा, क्योंकि अगर वो जंगल की तरफ गया होता तो पत्तों के खड़कने की आवाज़ सुनाई देती। कुएं की तरफ का रास्ता साफ है, इसीलिए पत्तों की आवाज़ नहीं आती। मैंने बाबा को तसल्ली देने के लिए कहा, तुम बड़े समझदार हो। ठीक है, अगर मन निकलने के बाद वो जंगल का रुख करता है तो ज़रूर उसके रेंगे हुए सूखे पत्ते खड़कते। बाबा ने कहा और उठकर कुएं के पास टहलने लगा। पूप फूटने से पहले ही हमने कुएं में झांक कर देखा। सांप को वहीं मौजूद पाया तो बाबा की जान में जान आई। ये जगह आबादी से बहुत दूर थी। कई मील के फासले पर एक छोटा सा गांव था, जहां से बाबा खाने पीने की कुछ चीज़ें ले आता। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई थीं। दोपहर के बाद उसने मुझसे कहा था कि वो खाने पीने का बंदोबस्त करने गांव जा रहा है। मैं दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ जाऊं और कुएं पर से निगाह न हटाऊं। खैर, बाबा के जाने के बाद कुछ देर तो मैं कुएं के आसपास खेलता रहा। किसी किसी वक्त अंदर झांक कर देख लेता। सांप इसी तरह चित पड़ा रहा। शायद पेट भरकर खाने के बाद सुस्त हो गया था। जब शाम होने को आई तो मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया। अंधेरा हो चला था। बाबा वापस आया तो मैं दरख्त के नीचे उतर आया। 1 महीना यूं ही गुजर गया। सांप कुएं में ही सारा दिन पड़ा रहता। आखिर एक रात बाबा ने कहा कि आज अमावस की रात है, रात को सांप ज़रूर बाहर निकलेगा, अपना मन उगल कर कुछ खाने पीने को जाएगा।
हम शाम ढले खा पीकर तैयार हो गए। रोज तो हम दोनों बारी बारी जागते थे, मगर उस रात में बाबा के कहने पर भी न सोया और बराबर जागता रहा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। बाबा ने अलाव भी नहीं जलाया था कि शायद अंधेरा हो तो सांप पहली रात ही निकल आए। हम दोनों अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। आखिर कुएं के किनारे पर कोई चीज अंधेरे में हरकत करती दिखाई दी। ये वही सांप था। वो एक तरफ कोने को हो लिया। हम भी उसके पीछे पीछे थे, मगर वो बहुत तेजी से निकल गया। हम इस डर से तेज नहीं दौड़े कि कहीं वो डर कर दूर न निकल जाए। इतने में रात की स्याही में सुर्खी सी झिलमिलाने लगी और उस सुर्ख रोशनी से सारा जंगल रंगीन हो गया। हम पागलों की तरह इधर उधर दौड़कर उस अजीबोगरीब चीज को ढूंढ रहे थे जिससे ये रोशनी निकल रही थी। आखिर एक घनी झाड़ी की जड़ के पास ये रोशनी दिखाई दी। बाबा झपट कर वहां पहुंचा और एक सुर्ख चमकदार चीज जो मुर्गी के अंडे के बराबर थी उठा ली। यही सांप का मन था। बाबा ने उसे चादर में लपेट लिया तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। हम जल्दी जल्दी अपने डेरे की तरफ दौड़े। दरख्त के ऊपर चढ़ जाओ बाबा, सांप इस चीज को वहां न पाकर हमें ढूंढेगा। ऐसा न हो कि वो कहीं इस तरफ आ निकले, मैंने डर कर कहा। बाबा ने मेरी सलाह मान ली। हम दोनों दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गए। इतने में सांप की फुनकार और पत्तों के खड़कने की आवाज आई। सांप गोली की तेजी से आया और इधर उधर फिरने लगा। पत्तों के ऊपर उसके रेंगने की आवाज कभी दूर सुनाई देती तो कभी करीब आ जाती। वो चक्कर पर चक्कर काट रहा था, अपनी खोई हुई दौलत को ढूंढ रहा था। हम उसे देख तो नहीं सकते थे, मगर आवाज से अंदाजा कर लेते कि वो दूर चला गया है या करीब आ गया है। सारी रात हम दरख्त पर अकड़ कर बैठे रहे। खुदा खुदा करके लू फटी और मशरिक की सिमत स्याही में से हल्की हल्की सफ़ेदी नजर आने लगी। उस वक्त सांप ने भी कुएं का रुख किया और जोर जोर से फुनकारे मारता हुआ कुएं में उतर गया। मैं और बाबा भी दरख्त से उतरे और कुएं के पास बैठ गए। बाबा मारे खुशी के फूले नहीं समा रहा था। उसके पास आज वो चीज थी जो दुनिया के किसी बड़े से बड़े खजाने में नहीं मिलती। मैंने बाबा से उसे दिखाने की फरमाइश की, पर वो उसे निकालने पर तैयार नहीं हुआ। अभी बहुत वक्त पड़ा है, हम इसकी वो सब करामतें आजमाएंगे जिनका जिक्र मेरे बड़े बूढ़े करते थे। जरा इस सांप को काबू कर लेने दो, पता नहीं ये हमेशा हमारे लिए मुसीबत बना रहेगा। अगर ये इस वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो मन की बू पर हमारा पीछा करेगा। अभी तो इसे नजदीक ही बू आ रही है ना, इसलिए आराम से बैठा हुआ है। तो बाबा, क्या हम हमेशा इसी कुएं पर डेरा जमाए बैठे रहेंगे? मैंने घबरा कर पूछा, क्योंकि मेरा जी इस जंगल बेआबां से उकता गया था। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से जाना चाहता था। बाबा मेरी तरफ मुस्कुरा कर बोला, बस इतने में ही घबरा गए? जो कि तो महीनों जंगलों पहाड़ों की खाक छानते हैं। मेरे दादा ने पूरा 1 साल एक नाग का पीछा किया था। उस नाग ने उन्हें 500 मील का सफर करवाया था। तब कहीं जाकर हजारा के पहाड़ों में उन्होंने उसे पकड़ा था। क्या वो भी मन वाला सांप था बाबा? मैंने पूछा। यही उन्हें यकीन था, मगर वो मन वाला सांप नहीं था। बाबा ने बताया। अब तुम क्या करोगे बाबा? मैंने बेजारी से पूछा। तुम देखते जाओ, हम तुम्हें एक बड़े तमाशे की चीज दिखाएंगे। बाबा ने कहा, तुम कुछ खा पी लो, इतने में सूरज सर पर आ जाएगा। उससे पहले हम दोनों मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लेंगे। दोपहर ढले में इस सांप को कुएं से निकालूंगा। बाबा ने कहा तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। अगर इससे पहले वो कहीं निकलकर चल दिया तो? एकदम मुझे ख्याल आया, कहीं नहीं जाता, अपने मन को छोड़कर कहाँ जाएगा? बाबा ने हंसकर कहा। खाना खाकर हमने दरख्त के नीचे सूखी लकड़ी का अंबार लगा दिया। फिर बाबा ने उन्हें एक तरफ इस तरह चुन दिया कि दरमियान में एक दायरा खाली सा रह गया था। उसके बाद वो कुएं के पास आया और बीन बजाना शुरू की। ये देखकर मेरा दिल परेशान हो गया। मैं समझता था बाबा किसी और तरीके से सांप को कुएं से बाहर निकालेगा। मैं उस सपेरे का हाल देख चुका था, जो बीन बजाते बजाते बेहाल हो गया था, मगर सांप नहीं निकलता था।
मुझे यकीन था यही हाल बाबा का भी होगा। बाबा ने पाव घंटे तक बीन बजाई और किसी अजीब बोली में जिसे मैं नहीं समझता था कुछ जोर जोर से कहने लगा। बाबा, बीन से सांप नहीं निकलेगा, मैंने कहा। बाबा ने मुझे इशारे से दूर हट जाने का कहा और फिर बीन को बजाने लगा। अब बीन की लय और तरह की थी। सांप तो सांप में भी मदहोश होकर सर धुनने लगा। ऐसी बीन उस सपेरे ने नहीं बजाई थी। अब मुझे कुछ कुछ उम्मीद बंधने लगी कि उसका सांप पर ज़रूर असर होगा। मैं ये सोच ही रहा था कि कुएं की मंडेर पर सांप का फन नजर आ गया। जैसे ही सांप ने कुएं से सर बाहर निकाला, बाबा ने मुझे परे हट जाने का कहा। खुद भी चंद कदम उधर हट गया। आज सांप में वो तेजी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बाहर आ रहा था, जैसे मदहोश सा हो रहा हो। खबर नहीं ये मन के छिन जाने का असर था या फिर बीन की आवाज ने उसे मस्त कर दिया था। बाबा दूर दूर हटता गया, लगातार बीन बजाता गया। सांप ने बड़ी सी कुंडली मारी, फन ऊपर उठाकर बैठ गया और झूम झूम कर बीन की धुन पर सर हिलाने लगा। अचानक बाबा ने अपना कंबल उसके ऊपर फेंका और उसे दोनों हाथों से समेटकर एक पटारी में डाल लिया। उसके बाद एक बूटी थैले में से निकाली और उसे पटारी में फेंक दिया। कुछ देर के बाद एक डिबिया में से चर्बी जैसी चीज अपने हाथों पर मली और सांप को बाहर निकालकर वो चीज उसके हलक में डाल दी। बाबा, क्या इस सांप को मारने लगे हो? मैंने पूछा। तो क्या इसे जिंदा रहने दूं? बाबा ने उल्टा मुझसे पूछा। हाँ बाबा, इतना बड़ा सांप देखकर लोग हैरान होंगे, और फिर ये इतना खूबसूरत है, मैंने कहा। अगर हम इसे साथ लिए फिरे तो ये किसी दिन मौका पाकर हमें मार डालेगा और अपना मन लेकर चलता बनेगा। मगर तुमने तो इसके दांत निकाल दिए हैं, अब कैसे काटेगा ये? मैंने कहा। दांत नहीं निकाले, इसके हलक में जहर की थैली होती है, उसे फोड़ दिया है। अब ये किसी को काटे भी तो जहर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि इसके जहर का खजाना खाली हो गया है। मगर कुछ दिन के बाद ये थैली फिर भर जाएगी, बाबा ने बताया। वो इसी तरह सांपों के बारे में मुझे बताता रहता। मुझे सांपों की किस्मों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। तो फिर जब ये थैली भर जाएगी तुम फोड़ दिया करना, मगर इसे मारो नहीं बाबा, मैंने बाबा से मिन्नत की। बाबा बोला, बेटे, मैं तुम्हारी बात मान लेता, मगर इससे हमें हमेशा खतरा रहेगा, और फिर मुझे इस पर एक तजर्बा भी तो करना है। देखना है कि मेरे बड़े बूढ़े इस जात के सांप की जो खुसूसियात बताते थे वो ठीक भी हैं या नहीं। बाबा ने रबड़ का एक छल्ला सांप की गर्दन में डाल दिया। उसकी दुम में फंदा डालकर एक टहनी के साथ दरख्त पर यूं बांधा कि उसका मुंह लकड़ियों के अलाव के दरमियान खाली जगह पर उल्टा लटका हुआ था। फिर उसने सांप के मुंह के नीचे कांसी का कटोरा रख दिया और लकड़ियों को आग दिखा दी। शोले ऊंचे उठने लगे। सांप थोड़ी देर तो अपने आप को आज़ाद कराने के लिए लहराता और बल खाता रहा, मगर फिर आधमुहा सा होकर लटक गया। आग के शोले ऊपर उठते रहे, फिर हल्के होते हुए बुझ गए। दहकते हुए अंगारों के दरमियान सांप लटका हुआ था। चुपचाप बैठा बाबा आग बुझने का इंतजार करता रहा। मैंने फिर सांप का मन देखने की जिद की। बाबा, दिखाओ ना, वो क्या चीज़ है जिसे मन कहते हैं? ठहरो बेटे, बेसब्री नहीं करते, पहले मुझे इसके काम से फुर्सत पा लेने दो, फिर आराम से बैठकर देखेंगे। कहीं दोपहर ढलने के बाद आग सर्द हुई। बाबा ने सांप को ऊपर से नीचे तक दोनों हाथों से दबाना शुरू किया। शायद उसकी हड्डियां भी गल गई थीं। सारा मुआद मुंह के करीब जमा हो गया था। बाबा ने रबड़ का छल्ला खींचकर उतार दिया। कटोरा सांप के मवाद से भर गया था। उसकी खाल दरख्त की टहनी में लहराती रह गई। बाबा ने मुझे जोर से पुकारा, जैसे दूर से बुला रहा हो। ले, ये पी जा बेटे। बाबा ने कटोरा मेरी तरफ बढ़ाया। मैं डरकर पीछे हट गया। करहत के मारे मुझे उबकाई आने लगी। नहीं नहीं, इसे परे हटाओ, इसे कौन पी सकता है बाबा, मैंने नफरत से कहा। बेटे, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, पी जा। बाबा कटोरा लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने सोचा शायद बाबा मुझे मारना चाहता है। मैं रोने लगा। बाबा, तुम मुझे जहर पिलाकर मारना चाहते हो? ये तो सांप का मवाद, इसे कौन पी सकता है, मैंने रोकर कहा।
मैं पी सकता हूँ, ये जहर नहीं अमृत बन गया है। इसे पीकर आदमी अमर हो जाता है और कभी नहीं मरता। अब भी कहता हूँ पी ले। बाबा ने तीसरी बार कहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। इस पर बाबा ने कटोरा मुंह से लगा लिया और एक ही सांस में खाली करके उसे दूर फेंक दिया। मेरी निगाह जब दूर लुढ़कते हुए कांसे के कटोरे पर से हटकर बाबा की तरफ पलटी तो मुझे चक्कर सा आ गया। जमीन पैरों तले से सिरकती हुई महसूस हुई। बाबा का दूर दूर तक पता नहीं था। वो वहीं खड़े खड़े गायब हो गया। मैंने चीखना शुरू कर दिया, मगर बाबा वहाँ कहाँ था कि जवाब देता। एकदम मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने दौड़कर कटोरा उठा लिया। उसमें थोड़ी सी वही चीज़ बाकी थी जो बाबा पीकर गायब हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी उंगली से उसे एक जगह समेटा और एक आध घूंट जो उसमें बच गया था पी गया था। मेरा ख्याल था उसे पीने के बाद मैं भी बाबा के पास पहुंच जाऊंगा, मगर मैं वहीं का वहीं मौजूद था। अपनी जगह से एक कदम भी इधर उधर ना हो सका। जंगल में अकेले रह जाने की वजह से मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने गला फाड़ फाड़ कर बाबा को आवाज़ें देना शुरू कर दी। अपनी ही आवाज़ जंगल में गूंज कर वापस आ जाती। अब मैंने इस जगह से भागने का सोचा, मगर बाबा के पीछे बड़े आराम से घंटों खेला करता था। अब मुझे ये जगह भयानक लगने लगी। साएं साएं करता जंगल और सांप की तरह की टहनी से टंगी हुई झिल्ली देखकर मुझे खौफ आने लगा। बाबा का थैला और बीन वहीं ज़मीन पर पड़ा था। शायद बाबा ने मन भी वहीं थैले में रखा होगा, मगर उस वक्त मुझे उसकी परवाह नहीं थी कि मैं उसे निकाल कर देखता। बाबा का इस तरह देखते देखते गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। मैं तो उस जगह से जल्द भागना चाहता था। मैंने सारा सामान बांधा और यूं चलने लगा। मुझे लगा कि मैं अब ज़मीन पर नहीं चल रहा, हवा में उड़ रहा हूँ। मेरे कदम बहुत तेज़ी से उठते और फासला जैसे खुद ब खुद तय होता। अपने आप में मैं अजीबोगरीब तब्दीली महसूस कर रहा था। मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। मैं ऐसी सिफ़ात का मालिक बन गया था जो दुनिया में किसी दूसरे आदमी को हासिल नहीं। एक तो अपनी गैर मामूली तेज़ रफ्तार और दूसरा सांप का मन, क्योंकि मुझे यकीन था कि दुनिया का वो लाल इस वक्त मेरे थैले में मौजूद है। बाबा अपनी नकदी वाली थैली हमेशा इसी थैले में रखता था और इस कीमती लाल को उसने नकदी वाली थैली में ही रखा होगा। जब मैं जंगल के दूसरे किनारे पहुंचा तो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बाबा ने कई दिन पहले जो रोटियां पकाई थीं वो सूख कर लकड़ी बन गई थीं। आबादी का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। भूख ने मुझे बहुत तंग किया हुआ था। पानी का दूर दूर तक निशान नहीं था। भूख प्यास के मारे बुरा हाल होने लगा तो मैं अपना सामान उठाकर आगे चलने की गर्ज से उसी दरख्त की तरफ आया, मगर कोई 20-1 कदम के फासले पर मैंने जो कुछ देखा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। क्या देखता हूँ, बिल्कुल वैसा ही सांप जैसा बाबा ने पकड़ा था दरख्त की एक टहनी के साथ लटका हुआ आटा चाट रहा है। आटे की गठरी को खुला छोड़कर मैं पानी ढूंढने चला गया था। इस खौफनाक सांप को देखकर मेरे पसीने छूट गए। आहट पाकर उसने मेरी तरफ देखा। मुझे खौफ हुआ कहीं हमला न कर दे। मैंने सब चीज़ें वहीं छोड़ी और बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो सांप दरख्त पर से उतर आया था। मैंने समझ लिया कि मेरी खैर नहीं, वो मेरा पीछा करेगा, मुझे आ लेगा। मैं चाहे कितना भी तेज़ रफ्तार होता, सांप के मुकाबले में दौड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जान के खौफ से मैं तेज़ तेज़ भागने लगा। मैं इस कोशिश में था कि अपने और सांप के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फासला कर दूं, मगर बेध्यानी में मैं बाहर की तरफ जाने की बजाय फिर से घने जंगल की तरफ चला गया था। सर उठाकर जो देखा तो आसमान दिखाई नहीं देता था और दरख्तों की गुथी हुई शाखों की छत के नीचे खड़ा था। मैं उस अंधेरे जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। चलते चलते मेरे पाँव फोड़े की तरह दुखने लगे थे। भूख प्यास ने निढाल कर दिया था। मैं यहाँ ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह आ पहुँचा जहाँ दरख्त ज़्यादा घने नहीं थे। सूरज की रोशनी देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने इरादा किया कि किसी दरख्त पर चढ़कर अंदाज़ा लगाऊं कि कोई रास्ता इस जंगल से बाहर को निकलता है। शायद इसी तरह आबादी का अंदाज़ा मिल सके।
ये सोचकर मैंने एक ऐसे दरख्त पर चढ़ना शुरू किया जो ज़रा खुली जगह पर था। एक ऊंची टहनी पर बैठकर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। जो नज़ारा मुझे कुछ फासले पर दिखाई दिया उसने मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी कर दिया। क्या देखता हूँ कि एक आदमी घोड़े पर सवार है और एक दरख्त के नीचे उसी हालत में खड़ा है कि एक बहुत लंबे और मोटे सांप ने उसे और उसके घोड़े दोनों को जकड़ रखा है। घोड़ा अपने सुम ज़मीन में गाड़ कर कसमसाता और फिर फंदे से निकलने के लिए जोर करता, मगर सांप अपना फंदा घोड़े और सवार दोनों के गिर्द कसता चला जाता। ये इन दोनों सांपों से भी बड़ा था जो मैं पहले देख चुका था। मैंने बाबा के साथ जंगलों और पहाड़ों में फिरते फराते बहुत बड़े बड़े सांप देखे थे, मगर इतनी बड़ी बला आज तक नहीं देखी थी। इसके बादामी रंग के जिस्म पर बड़ी बड़ी काली डपियां भी थीं, जिससे वो और भी डरावना मालूम हो रहा था। मैंने दिल में सोचा कोई तदबीर करनी चाहिए, नहीं तो सवार और घोड़ा दोनों ही इस खौफनाक सांप का लुक़मा बन जाएंगे। मैंने थैले में से अपनी बीन निकाली और एक दरख्त की शाख पर बैठकर बजानी शुरू कर दी। बाबा ने मुझे बहुत सी धुनें सिखा रखी थीं। मैंने वही धुन बजाना शुरू कर दी जो बाबा ने मन वाले सांप को कुएं से निकालने के लिए बजाई थी। बाबा ने कहा था कि सांप के मुंह में मन होता है तो वो डसने की बजाय आदमी को अपने फंदे में कस कर मार डालता है। शायद इस सांप के मुंह में भी मन होगा, वो आदमी को अपने फंदे में कस कर मारना चाहता होगा। मैं लगातार बीन बजा रहा था। मेरे माथे और गर्दन की नसें फटने को आई थीं, मगर सांप टस से मस न हुआ। वो अपना आप इसी तरह लपेटे रखे हुए था। घोड़ा अपने सुम ज़मीन पर पटक पटक कर उस मुसीबत से रहाई की कोशिश कर रहा था। आखिर मैंने एक नई धुन बजाना शुरू कर दी, जिसे सुनते ही सांप मदहोश हो गया। कोई 10-15 मिनट तक ये धुन बजाई होगी कि सांप के बल ढीले पड़ना शुरू हो गए और अपना जिस्म समेट कर रेंगता हुआ ज़मीन पर उतरने लगा। जो ही वो ज़मीन पर उतरा, सवार ने अपने जिस्म को हरकत की, मगर मालूम होता था वो अपने हवासों में नहीं है, वरना वो इस आफत से निजात पाते ही घोड़ा दौड़ाकर हवा हो जाता। मेरा ध्यान उसी की तरफ लगा हुआ था। मैंने ये देखा ही नहीं कि जिस दरख्त पर मैं बैठा था उसके नीचे तो सांपों का मेला लगा हुआ है। वही बड़ा सांप जिसने उस सवार को जकड़ा था ज़मीन पर कुंडली मारे झूम रहा था। उसके इर्द गिर्द छोटे बड़े कई सांप रेंग रहे थे और भी कई सांप उसी तरफ आ रहे थे। मारे खौफ के मेरा जिस्म कांपने लगा, हाथ थरथराने लगे। यकीन हो गया कि सांपों के इस जंगल से अब मेरा जिंदा बचकर निकलना मुमकिन नहीं। आखिर मैं उस दरख्त के ऊपर बैठा कब तक बीन बजाता रहूँगा? अगर मैं ये बीन बजाना बंद कर दूं तो सांप मुझे एक पल में ख़त्म कर देंगे। हो सकता है इस दरख्त के ऊपर भी कोई सांप हो। अगर मैं नीचे उतरकर बीन बजाता चलूं तो ये सब मेरे पीछे पीछे चलेंगे। अब मैं सांपों से जान बचाने का तरीका सोचने लगा। मेरे थैले में ममेरे की सूखी पत्तियां एक डिब्बे में पड़ी हुई थीं। मैंने हाथ से टटोल कर डब्बा निकाला और सूखी पत्तियों को मरोड़कर उनका बरादा हवा में उड़ाने लगा। बरादा नीचे रेंगते हुए सांपों पर पड़ता तो वो साकित हो जाते। ये देखकर मेरे हवास दुरुस्त हुए। मैंने देखा वो आदमी भी होश में आ गया है। इधर उधर देखकर अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि बीन की आवाज़ कहाँ से आई है। उसका घोड़ा अपने सुमों को ज़मीन से खुरच कर ख़तरे का इजहार कर रहा था। अगर वो आदमी चाहता तो रास्ता साफ पाकर बहुत जल्द ही वहाँ से निकल जाता, मगर वो घोड़े की लगाम खींचे वहीं खड़ा रहा। वो हैरान होकर कभी ज़मीन पर बल खाते हुए बेशुमार सांपों की तरफ देखता तो कभी बीन की आवाज़ पर कान लगाकर देखता। आखिर वो घोड़े को बड़ी एहतियात से बढ़ाता हुआ दरख्त की तरफ आया जिस पर मैं बैठा हुआ था। घोड़ा खतरे को महसूस करके उसी तरफ बढ़ने लगा, मगर मालिक के इसरार से मजबूर होकर आगे चला आया। मदहोश सांप उसके समूह तले कुचले जा रहे थे। आदमी ने मुझे दरख्त पर बैठे देखा तो बोला, जल्दी से छलांग लगाकर मेरे पीछे बैठ जाओ। उसने भी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि मैं छलांग लगाकर उसके पीछे घोड़े पर बैठ गया। उसने एड़ लगाई और घोड़ा जो पहले ही घबराया हुआ था हवा से बातें करने लगा।
यूं लगता था सवार से ज़्यादा घोड़े को रास्ते की पहचान है। सवार ने लगाम ढीली छोड़ी तो घोड़ा फराटे भरने लगा। हम मीलों चुपचाप सफ़र करते रहे। इतनी तेज़ रफ्तारी में बात करना मुश्किल था, मगर जब जंगल से निकलकर खुले मैदान में पहुँचे तो सवार ने लगाम खींचकर रफ्तार कम कर दी और बोला, लड़के, सबसे पहले तो तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। मैंने कहा, क्या हुआ? आपने भी तो मेरी जान बचाई। अगर आप उस खौफनाक सांप के फंदे से निकलते ही चले जाते तो आपको कौन रोक सकता था? मगर आपने खतरा मोलकर मुझे बचाया और सांपों के इस गहरे समुंदर से निकालकर साथ ले आए। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं मौत के मुंह से निकलते ही भाग खड़ा होता तो मुझ जैसा बड़ा एहसान फरामोश कोई न होता। इंसान और ज़मीन ने मुझे पुकारा कि अपने मोहसिन को इस खतरे में से, जो उसने मेरे लिए मोल लिया था, निकाले बगैर वहाँ से एक कदम भी ना हटूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझ जैसे गरीब जोगी को अपने साथ बैठाना ऐब नहीं समझा। ये तो मैं उस शख्स के अमीराना लिबास से मुतासिर होकर कह रहा था, क्योंकि मैंने अक्सर देखा था अमीर गरीबों से नफरत करते थे। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, क्या हुआ अगर तुम गरीब हो? किरदार में तो कई उजले और कीमती लिबास वालों से अच्छे हो, इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखते हो। मैंने उस आदमी को सारी बातें बताना शुरू कर दी, सिर्फ ये बात छुपाई कि सांप का मन मेरे कब्जे में है। अगरचे उस वक्त तक मुझे इतना मौका तो नहीं मिला था कि मन निकाल कर देखता, मगर मुझे यकीन था कि वो उस थैले में मौजूद है जो मैं आते आते ले आया था। मेरी आप बीती पर वो शख्स बहुत हैरान हुआ। मुझसे कहने लगा, तुम अपने इल्म के ज़रिए बहुत से लोगों की मदद कर सकते हो। खैर, हम लोग आगे एक बस्ती में उतर गए। यहाँ उतरकर उस आदमी ने कहा कि कुछ देर आराम कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी हमें बहुत दूर जाना है। गांव में पहुँचे तो दोपहर ढल चुकी थी। लोग खाने पीने से फारिग होकर बाहर घने पेड़ों के नीचे या अपने अपने घरों के अंदर आराम कर रहे थे। सिर्फ गांव के कुत्ते चौकस थे, जिन्होंने हमें देखते ही घेर लिया और पूरे जोर से भौंक भौंक कर सारे गांव वालों को खबरदार करने लगे कि मुसाफिर आए हैं। हम एक तनूर वाले छप्पर के सामने घोड़े से उतरे। कुत्तों की आवाज़ों से होशियार होकर भटियारन अपने झोंपड़े से बाहर आई और हमें देखकर पूछने लगी, मुसाफिर हो? खाना खाने आए हो? हाँ, हमें बस 3-4 रोटियां चाहिए, मेरे साथी ने जवाब दिया। भटियारन हमें हैरत से देखती हुई वापस झोंपड़े में चली गई। वो उस अमीर और खुशपोश आदमी के साथ एक जोगी को देखकर हैरान हो रही थी। मुसाफिर ने अपने तोशायदान में से सालन का एक बर्तन निकाला और वहीं चारपाई पर बैठकर हम दोनों ने इकट्ठे खाना खाया। मुसाफिर ने बताया कि वो शिकार के शौक में फिरता फराता उसी जंगल में जा निकला था और एक दरख्त के नीचे ज़रा देर सस्ताने को रुका ही था कि अपने जिस्म पर होले होले कोई चीज़ सिरकती महसूस हुई। जब वो होशियार हुआ तो सांप अपने जिस्म का बल उस पर डाल चुका था। उसने घोड़ा दौड़ाकर इस बला के फंदे से निकलने की कोशिश की तो पता चला कि घोड़ा भी उसके फंदे में फंसा हुआ है। वो जूं जूं निकलने की कोशिश में हाथ पांव मारता, सांप के बल उसके जिस्म पर कसते चले जाते। आखिर फंदा गर्दन में पड़ा तो उसने ज़िंदगी से नाउम्मीद होकर आज़ाद होने की कोशिश छोड़ दी और दिल ही दिल में खुदा से दुआ करने लगा। मौत उसकी आंखों के सामने खड़ी थी कि ऐसे नाजुक वक्त में बीन की मस्त आवाज़ गूंज उठी। सांप अपने फंदे आहिस्ता आहिस्ता ढीले करने लगा। आखिरकार उसे छोड़कर रेंगता हुआ उस तरफ को चल दिया जिस तरफ से बीन की आवाज़ आ रही थी। मुसाफिर ने खुदा का शुक्र अदा किया, फिर एक दफ़ा मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। इस तरह बातें करते करते हम सो गए। अभी आंख लगी ही थी कि शोर सुनकर जाग उठे। जो गांव कुछ देर पहले सुनसान दिखाई देता था, वहां अब लोगों के ठठ नज़र आ रहे थे। सब एक ही सिमत को चले जा रहे थे। हम भी उठकर उसी सिमत चल दिए। एक घर में लोग जमा थे। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। हमने पूछा तो मालूम हुआ नंबरदार के बेटे को सांप के जहर का छींटा पड़ा है। हम ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए। सांप का जहर किस चीज़ में भरा था? मेरे साथी ने पूछा।
एक आदमी ने बताया कि नंबरदार का नौकर कल दोपहर खेत के किनारे पर से सरकंडे काटकर झाड़ू बना रहा था कि उसे सांप ने डस लिया। उसने सुन रखा था कि जिस जगह सांप डस ले उसको काट दिया जाए तो जहर नहीं चढ़ता। उसने दरांती से अपनी उंगली काट डाली और जख्म पर कपड़ा लपेटकर घर चला आया। सुबह को नंबरदार की बीवी ने नौकर से झाड़ू का पूछा। उसने सारा वाकया सुना दिया, मगर नंबरदार की बीवी ने न माना और उस पर खफा होने लगी। उसकी माँ चीखो पुकार सुनकर नंबरदार के लड़के ने नौकर से कहा कि वो चलकर दिखाए कि इसने अपनी उंगली काटकर कहाँ फेंकी है। नौकर लड़के को साथ ले गया। सरकंडों के पास उसकी कटी हुई उंगली तो पड़ी थी, मगर वो उंगली मालूम नहीं होती थी। यूं लगता था किसी ने गुब्बारे में हवा भरकर साथ ही नीली स्याही भर दी हो। सांप के जहर की वजह से वो फूलकर कुप्पा सी हो रही थी। नंबरदार का लड़का उस अजीब सी उंगली को देखकर हंसने लगा। अरे रिजवान, ये तेरी उंगली है? जी हाँ चौधरी साहब, ये मेरी ही उंगली थी। नौकर की आंखों में आंसू भर आए। जमींदार के लड़के को शरारत सूझी। उसे न जाने क्या समाया, एक नोकीला सरकंडा लेकर उस आबले जैसी फूली हुई उंगली में चुबो दिया। जिल्द की बारीक झिल्ली फटकर उसमें से जहरीले पानी का फवारा निकला, जिसके छींटे लड़के के हाथ और चेहरे पर पड़े। देखते ही देखते हर कतरे की जगह एक आबला पड़ गया। जब तक नौकर लड़के को लेकर घर पहुंचा, लड़के का जिस्म छालों से भर गया, क्योंकि भरे हुए आबले फोड़ते तो उसका जहर बाकी जिल्द पर भी फैलता। तुम कुछ कर सकते हो, कोशिश तो करो, शायद ये लड़का बच जाए। मैंने जवाब दिया कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। लोग हम दोनों को मकान के अंदर ले गए। औरतें वावेला कर रही थीं। किसी को किसी का होश नहीं था। जिमींदार का बेटा बेहोश पड़ा था। उसका चेहरा बहुत डरावना और भयानक हो गया था। हमने लोगों को वहाँ से हट जाने का कहा। सब औरतें चुप होकर एक तरफ बैठ गईं। मैंने ममीरे का डब्बा निकाला, उसे पानी में मिलाकर कुछ तो लड़के के हलक में डाला और कुछ रुई में भिगोकर लड़के के आबलों पर डाल दिया। आध घंटे तक लड़के ने हरकत न की, मगर उसका रंग निखरने लगा। मैंने फिर ममीरे का पानी उसके हलक में टपकाया। 10 मिनट बाद उसे होश आ गया। आबले भी रिसना बंद हो गए और खुश्क होने लगे। शाम ढले तक मैं और मुसाफिर नंबरदार के घर में ठहरे रहे। लड़के के माँ बाप और दूसरे रिश्तेदार हमारे घुटने छू रहे थे। हमारी तारीफ में उनकी जुबान सूखी जा रही थी। लड़के की माँ बहुत बुरी लगी, जिसने एक गरीब नौकर की तकलीफ का एहसास न किया और अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। इन लोगों ने बहुत मजबूर किया कि हम शाम का खाना खा कर जाएं। उस वक्त तक लड़के की हालत संभल चुकी थी। वो भी हमारे साथ खाने में शरीक हुआ। मैंने उसे अगले रोज़ के लिए पीने और छालों पर लगाने के लिए दवाई दी और तसल्ली दी कि कल तक वो ठीक हो जाएगा। नंबरदार और उसके आदमी हमें गांव के बाहर तक छोड़ने आए। मुसाफिर मुझे अपने साथ ले आया। अपने शहर का वो एक बड़ा आदमी था। हवेली बड़ी शानदार और सजी सजाई थी। कई खिदमतगार उस हवेली में मौजूद थे। उसने अपने घर के लोगों को रास्ता बता दिया तो इन्होंने मेरी आओ भगत की। अगर वैसे भी उनके दरवाजे पर आता तो शायद मुझे धक्के देकर निकाल देते। मुसाफिर ने मेरे लिए नए कपड़े मंगवाए, मुझे नहाकर कपड़े बदलने का कहा, मगर मैं अपने ये वाले कपड़े नहीं छोड़ना चाहता था। मेरा मेज़बान, जिसे लोग कर्नल साहब कह रहे थे, मुझे कहने लगा कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह मेरे पास रहोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और फिर तुम लोगों का मुफ्त इलाज करना। मैं एक बोर्ड लिखवा कर तुम्हारे मकतब के बाहर लगवा दूँगा कि यहाँ सांप के कांटे का मुफ्त इलाज किया जाता है। कर्नल साहब ने पल भर में सारा प्रोग्राम सुना दिया। मेरे बाबा कहा करते थे कि नदिया का पानी भरने वाला और फिरने वाला जोगी एक ठिकाने पर नहीं रह सकता। हम लोग तो पंख फेरू की तरह होते हैं। रात को बसेरा किया, सुबह चल दिए, कोई मंजिल नहीं। खुदा की खुली दुनिया हमारे आगे है। जहाँ खुदा ले जाए वही हमारा वतन है। कर्नल मेरी बात सुनकर हंसने लगा। अरे भाई, तुमने इतनी सी उम्र में ये बातें कहाँ से सीख लीं? छोड़ो इन बातों को और भूल जाओ कि तुम जोगी थे। तुम्हारे माँ बाप तो घर गृहस्थी लोग थे। तुम जन्म के जोगी तो नहीं हो। बाबा तुम्हें इसीलिए कहकर चला गया
कि अब तुमने अपने लिए जो ज़िंदगी पसंद की वही इख्तियार करो। कर्नल साहब ने मुझे समझाया, मगर मैं इस बंगले की शान शौकत से घबराने लगा। जल्द अज जल्द मैं यहाँ से निकलना चाहता था, जहाँ मेरी आज़ाद और सैलानी ज़िंदगी को घर गृहस्थी की ज़िंदगी में कैद किया जा रहा था। मैं इनकार करता रहा। आखिर तंग आकर वो बोले, अच्छा भाई, ज़्यादा नहीं तो थोड़े दिन रह जाओ। जहाँ दुनिया भर का भला करते हो, हम पर एक और एहसान करते जाओ। मैंने टेलीफोन करके अपनी वालिदा को बुलवाया है। वो इलाज की गर्ज से आ रही हैं और तुम होके भागना चाहते हो। कर्नल साहब नाराज़ होकर बोले। मैंने इनकार करना मुनासिब न समझा। कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं ठहर जाता हूँ। आपकी वालिदा कब आएंगी? मैंने कहा, ठीक है, मैं बड़ी खुशी से उनका इलाज करूँगा, मगर आपने बताया ही नहीं कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। मैंने पूछा, अरे भाई, बस तुम जिसका इलाज करते हो, हर मर्ज़ का इलाज तो तुम्हारे पास नहीं है। क्यों नहीं? मैं सिर्फ सांप के कांटे का इलाज नहीं करता, और भी कई बीमारियों का इलाज है मेरे पास। कर्नल साहब ने हैरान होकर मुझे देखा। फिर कर्नल साहब ने बताया कि उनकी वालिदा को साल में 2 बार सांप डसता है। लोग कहते हैं ये उनका वहम है, डॉक्टर भी यही कहते हैं, मगर वालिदा कहती हैं कि वो सांप खुद आते जाते देखती हैं, बल्कि कई बार तो उसके आगे पाँव भी कर देती हैं। वो काटता है तो ये बेहोश हो जाती हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो आराम से सो रही होती हैं, मगर जब वो बेदार होती हैं तो आंवला दिखाकर बताती हैं कि उन्हें सांप ने डस लिया था। अगर तुम उनका इलाज कर सको तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। मैंने वादा कर लिया कि कर्नल साहब की वालिदा का इलाज ज़रूर करूँगा, और इस ख्याल से कि शायद मेरी गंदी हालत से कर्नल नफ़रत महसूस करता है, नहा धोकर नए कपड़े भी पहन लिए। वो बहुत खुश हुआ। उस रात जब मैं अलग कमरे में सोने के लिए लेटा तो मुझे मन का ख्याल उठा। मैंने बाबा की थैली निकाली और उसमें नकदी ढूंढने लगा, मगर ना ही वहाँ सांप का मन था और ना ही नकदी थी। अब जो ये मालूम हुआ कि मेरा ख्याल गलत था, तो मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वो दौलत जिसका मैं अपने आप को मालिक समझता था, मेरे पास नहीं थी। बाबा उसे अपने साथ लेकर ही गायब हो गया था। मैं सदमे से पागल होकर वाही तबाही बकने लगा। ये भी अच्छा हुआ मेरा कमरा अलग थलग था, वरना न जाने घर के लोग क्या समझते। मैं कर्नल की माँ से उसका इलाज करने का वादा न कर चुका होता तो उसी वक्त वहाँ से भाग जाता। अगली सुबह कर्नल चुपचाप और उदास देखकर समझा कि ज़बरदस्ती रोक लिए जाने पर मेरी ये हालत है। वो मुझे तसल्ली देने लगा। फिर दिन चढ़े, उसके घर के लोग आ गए। उनमें एक तो उसकी बूढ़ी माँ थी, दूसरी उसकी बीवी थी और तीसरा उसका छोटा भाई। बीवी निहायत ही खूबसूरत थी। मुझे घर में देखते ही नाक भूं चढ़ाई, और जब कर्नल ने बताया कि मैं जोगी हूँ और सांप के जहर का इलाज जानता हूँ, तो औरत का रंग सर्द हो गया। वो मेरी तरफ देखने लगी। अजीब बात है, अब घर में सपेरों को लाकर रखा जाने लगा है। घर न हुआ, भटियार खाना हो गया, जिसका जी चाहे मुंह उठाकर चला आए। औरत बोली। कर्नल को उसकी बात बुरी लगी। गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, ये मेरा मेहमान है, तुम्हें इसके यहाँ आने पर क्या एतराज़ है? कोई और मेहमान बुलाने के लिए नहीं था? भीख मंगे और फ़कीर ही तुम्हारे मेहमान बनते हैं? वो नफ़रत से बोली। कर्नल ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम चुप ही रहो। मैंने अम्मी के इलाज के लिए इस लड़के को मिन्नतें करके यहाँ रोका है। ये तो खुद यहाँ रहना नहीं चाहता। मैं तो अपनी उस कीमती चीज़ के गायब होने पर पहले ही उदास था। कर्नल की बीवी की बातों से और गमगीन हो गया। तुम्हें कुछ मालूम भी है इस लड़के का मुझ पर कितना एहसान है? इतना कहकर कर्नल ने सारा वाकया सुना दिया। उसकी माँ का तो सुनकर मारे खौफ के बुरा हाल था, जबकि बीवी खामोशी से मुझे घूर रही थी। उस पर कोई असर न हुआ। कर्नल की माँ ने मुझे गले लगा लिया और बोली, बेटा, मैं तेरा किस ज़ुबान से शुक्रिया अदा करूं? तूने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं कुछ न बोला। मेरा ध्यान कर्नल की बीवी की तरफ था, जो किसी नागिन की तरह मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें गोल गोल, काली और चमकदार थीं। अम्मी, ये आपका इलाज करेगा। इसके पास सांपों के कांटे का अजीबोगरीब नुस्खा है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह मरता हुआ लड़का जी उठा। अम्मी, सच कहता हूँ, बीन तो इस गजब का बजाता है कि सांप तो सांप, आदमी भी सुनकर मस्त हो जाता है।
इसकी बीन तो है ही ऐसी। हाँ हाँ भाई, हमें भी बीन सुनाओ, कर्नल के भाई ने शौक से कहा। तभी मेरी बात का यकीन आएगा ना आपको। कर्नल ने कहा, मैंने बीन बजाई तो सांप आ जाएगा, क्योंकि आपके इस घर में मुझे सांप की बू आ रही है। मैंने कहा, अच्छा। सबने डरकर एक साथ कहा, मगर कर्नल की बीवी मेरी तरफ देखकर बोली, ये शोबदेबाजी बंद कर दो तो अच्छा होगा। खैर, मैंने इन लोगों की परवाह नहीं की। मैंने बीन निकाली तो कर्नल की बीवी जल्दी से कुर्सी पर से उठी और तेजी से दूसरे कमरे की तरफ चली गई। वो गुस्से से वहां से उठी और जाकर अपने कमरे में कुंडी चढ़ा ली। घर के सब लोग उसकी इस हालत पर बहुत हैरान हुए। मैंने बीन बजाना शुरू की तो मेरे दिल में बाबा की अजीबोगरीब बात का ख्याल आया। बाबा ने मुझे बताया था, सांप की उम्र जब 100 साल से ऊपर हो जाए तो वो अपनी काया पलट सकता है, वो आदमी की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। मैं सोचने लगा, कहीं कर्नल की बीवी नागिन तो नहीं जिसने इंसान का बहरूप भर रखा है। मगर फिर अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आने लगी। क्या बात है, तुम बीन बजाते बजाते हंस क्यों पड़े? कर्नल ने पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही एक ख्याल आ गया था, मैंने कहा और जल्दी जल्दी बीन बजाने लगा ताकि वो मुझसे ज़्यादा सवाल न करे। बीन पर मैंने ऐसी धुन बजाई कि सब मस्त होकर झूमने लगे। मैं लगातार आध घंटे बीन बजाता रहा। जिस कमरे में कर्नल की बीवी गई थी उसके दरवाजे पर अंदर की तरफ कोई धप धप हाथ मार रहा था, मगर किसी ने ख्याल नहीं किया क्योंकि सब लोग बीन की धुन में मगन थे। मगर खबर नहीं क्यों मेरा ख्याल बार बार उसी कमरे की तरफ जा रहा था। मुझे अजीब सा एहसास होता कि सांप उसी तरफ से आएगा। मैं रह रहकर उसी तरफ देखता। एक बार मेरी नज़र दरवाजे की तरफ पड़ी तो तड़प कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उस दरवाजे से मुझे एक काला नाग निकलता दिखाई दिया जो फन फैलाए आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मेरे इशारे पर सब लोगों ने उस तरफ देखा और डर कर परे हटने लगे। कर्नल की वालिदा ने चीख मारी और कहने लगी कि ये वही सांप है जो मुझे डसा करता है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो एक बूढ़ी नागिन थी जिसका रंग काले के बजाय भोंसला और मटियाला हो गया था। खाल भी मोटी और भद्दी थी, ज़्यादा तेज चल नहीं सकती थी। दिल ही दिल में मुझे दहशत होने लगी कि कहीं बाबा की बात सच्ची तो नहीं हो गई। ये 100 साल की बूढ़ी नागिन काया पलटकर कर्नल की बीवी तो नहीं बनी हुई। नागिन कुंडली मारकर मेरे सामने बैठ गई और झूमने लगी। मैंने करीब ही कुर्सी पर पड़ा हुआ एक तौलिया उठाया और उसके ऊपर फेंक कर उसका सर पकड़ लिया, फिर उसे एक पटारी में बंद कर दिया और कर्नल की माँ से कहा, अब ये बूढ़ी नागिन आपको नहीं काटेगी, इसे मैंने काबू कर लिया है। कर्नल की वालिदा मुझे दुआएं देने लगी। क्या ये मादा है? कर्नल ने पूछा। जी हाँ, ये नागिन है और इसकी उम्र 100 साल से ऊपर है, मैंने बताया। अरे फिर तो ये आदमी बन सकती होगी। कहते हैं ना कि सांप 100 साल का हो जाए तो काया पलट सकता है। कर्नल के भाई ने हंसकर कहा, क्यों भैया, क्या ये सच है? कर्नल ने पूछा। कहते तो हैं, मगर मैं कुछ कहते कहते रुक गया। मगर क्या? साफ साफ बताओ, हमसे क्यों छुपाते हो? अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता है तो हमें भी बताओ। हमने तो आज तक इसे सिर्फ फर्जी किस्सा ही समझा है। कर्नल ने कहा, मगर मैं कुछ और सोच रहा था। मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया। हाँ भाई, तुम कुछ कहने लगे थे। तुम्हारे ख्याल में ये सच है या लोगों का मनगढ़ंत किस्सा है? कर्नल के भाई ने पूछा। जी हाँ, मगर मैं कह रहा था कि मैंने अपने बाबा से ही सुना है। मगर इस बात का सच्चा या झूठा होना अब खुल जाएगा, क्योंकि 100 साल की नागिन हमारे कब्जे में है। हम देखेंगे कि ये काया पलट कर क्या बनती है। मैंने हंसकर जवाब दिया। कर्नल की माँ से मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, याद करके बताइए, आपने कोई काला नाग मारा था? इन्होंने तो नहीं, अब्बू ने एक बार मारा था, एक बहुत बड़ा नाग था। मगर क्यों? कर्नल ने माँ से पूछा। हाँ, मगर ये तो बहुत मुद्दतों की बात है। इनके अब्बू को भी शिकार का शौक था, हफ्तों जंगलों में शिकार करते फिरते थे। एक बार मुझे भी साथ ले गए। एक शाम हम दोनों घूमते फिरते कैंप से बहुत दूर निकल गए। एक घनी झाड़ी के पास से निकलने लगे तो फुनकार की आवाज़ आई और एक बहुत बड़ा काला नाग
हमारा रास्ता घेर कर खड़ा हो गया। उसकी बालिश भर दुम जमीन पर टिकी हुई थी, बाकी सारा ढेर सीधा खड़ा झूम रहा था। ऊंचाई में से उनके अब्बू से भी 2 हाथ बड़ा था। वो मुझे अपने पीछे छुपाए कदम कदम पीछे हटते तो वो आगे बढ़ता और लपक कर डसने को आता। इन्होंने जल्दी से इस सांप पर हमला करके इसे मार दिया, मगर पास ही बैठी नागिन ने भी हम पर हमला करना चाहा। फिर हमने उसे भी डराया तो वो भी भाग गई। इस वाक़े के कोई 6 माह बाद मुझे सांप ने डस लिया। मेरी जान तो बच गई, मगर अब हर महीने के बाद यही नागिन मुझे काटती है जो तुमने पकड़ रखी है। मैं इसे खूब पहचानती हूँ। डॉक्टर कहते हैं मेरा वहम है। अब बताओ, ये मेरा वहम है? मैंने नागिन को पहचान भी लिया। मैंने कहा, जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये वही नागिन है जिसके नाक को आपने मारा था और ये आपसे बदला ले रही है, बल्कि आप सबसे बदला ले रही है। मैंने कहा, हम सबसे? कर्नल ने हैरान होकर पूछा। जी, आपकी वालिदा को जो साल में 2 बार डसती है। आपकी वालिदा को तकलीफ होती है तो आपको भी होती है। मैंने कहा तो कर्नल का भाई बोला, सच कहते हैं। अपनी बेगम साहिबा को बुलवा कर दिखाइए ना। वो कह रही थी कि इस जगह कोई सांप नहीं और मैं बकता हूँ। मैंने कर्नल से कहा तो वो हंस पड़ा। तुम्हें बुरा लगा उनका ये कहना? ठीक है भाई, तुम सच्चे थे। अच्छा, मैं उन्हें बुलाता हूँ। ये कहकर कर्नल दरवाजे के पास गया, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा और उसे कहने लगा कि आओ देखो तो सही, हमने सांप पकड़ा है। मगर इस बात पर मुझे हंसी आ गई। घर के अंदर एक खौफनाक नागिन थी और इस बेचारे को खबर ही नहीं हुई। वो इसे अपनी बीवी समझता रहा। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने पर भी जब उसने दरवाज़ा न खोला तो सबको फिक्र हुई। कर्नल का भाई और माँ भी दरवाजे पर पहुँच गए और पुकारने लगे, बेटी दरवाज़ा खोलो। बोलती क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं नागिन ने इसे डस लिया हो और बेहोश पड़ी हो? कर्नल की वालिदा ने कहा तो इन दोनों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ डाला, मगर कर्नल की बीवी का कहीं नामो निशान नहीं था। उसे पूरे घर में ढूंढा गया, मगर उसने ना मिलना था सो ना मिली। हम सब उधर लगे हुए थे कि वो नागिन कहीं निकल गई। खैर, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं था, लेकिन अब ये वसवसा भी डराने लगा कि कहीं ये इन घर वालों को डस न ले। नागिन को गुम हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि कर्नल की बीवी बाहर के फाटक से अंदर दाखिल हुई। उसने जर्द रंग की रेशमी साड़ी बांध रखी थी और बड़ी ही खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने हैरान सा होकर उसकी तरफ देखा। सभी हैरान हो रहे थे। ये तुम किस रास्ते से बाहर गई थी? कर्नल ने उससे पूछा। तुम्हारे सामने तो निकल कर गई हूँ। तुम सब बीन की आवाज़ में मस्त हो रहे थे कि कुछ होश ही नहीं रहा, मगर कमरा तो चारों तरफ से बंद था। अरे, तुम्हें गलती हुई है। बरामदे के दरवाजे से निकलकर स्टोर में गई थी, अपनी साड़ी निकाली, फिर उसी कमरे में लिबास तब्दील किया और अपनी सहेली से मिलने चली गई। मुझे उसके इतने बड़े झूठ पर हंसी आ गई। उसने मुड़कर मुझे देखा, मगर उसकी आंखों में गुस्से की बजाय मिन्नत थी। उसने सबकी आंख बचाकर होंठों पर उंगली रख दी, मुझे चुप रहने का इशारा किया। अब जब सब लोग अपने अपने कामों में लग गए तो कर्नल की बीवी मेरे पास आई, एक बड़ी सी थैली मेरे हाथ में थमा दी। ये लो, इसमें मेरा सारा जेवर और रुपया है। ये सब कुछ हज़ारों में है। ये सब मैं तुम्हें दूंगी। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर मैं चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया तो? मैंने पूछा। तुम पकड़े गए तो मैं कह दूंगी कि मैंने सब कुछ तुम्हें इनाम में दिया है। सब लोग अंदर हैं, तुम जल्दी से चले जाओ। वो कहने लगी, घबराओ नहीं, अपनी चीज़ें अपने पास रखो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मगर कर्नल से मिले बगैर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उनकी वालिदा के इलाज का वादा कर चुका हूँ। मैंने जवाब दिया, अब इलाज क्या करना है, वादा करती हूँ उन्हें कभी नहीं डसूंगी। वो कहने लगी, अच्छा तो मुझे कर्नल से इजाज़त लेने दो, मुझे उनकी माँ को दवा भी देनी है, फिर चला जाऊँगा। खाने के बाद मैंने कर्नल की वालिदा को ममीरे का अर्क बना कर दिया और फिर कर्नल से जाने की इजाज़त मांगी। उसने मुझे बहुत सा रुपया दिया और जाने की इजाज़त मांगी। मैंने इन लोगों से रुखसत ली और बाहर निकल आया, मगर कर्नल जैसे शख्स के घर में एक खौफनाक नागिन को इस तरह आज़ाद छोड़ना मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। मैं फिर शहर में इधर उधर फिरता रहा। शाम ढलते ही मैंने कर्नल की कोठी का रुख किया।
और चुपके से अंदर दाखिल होकर गुलाब के एक घने झुंड में छुपकर बैठ गया। रात को जब सब लोग खा पीकर सोने को लेटे तो मैं झुंड से निकलकर बरामदे के करीब अंधेरे में टहलने लगा। ये भी अच्छा हुआ कि कर्नल की वालिदा उसी बरामदे में सोई जहां हम लोग सुबह बैठे हुए थे। मैं रात गए तक यूं ही टहलता रहा, कर्नल की वालिदा के बिस्तर के करीब पहरा देता रहा। जब रात आधी गुजर गई तो मैंने देखा बरामदे के साफ और चमकीले फर्श पर वही नागिन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई चली जा रही है। मुझे मालूम था ये ज़रूर आएगी, क्योंकि नया चांद आज ही शाम को नजर आया था और 6 महीने पूरे हो चुके थे। जैसे ही वो बिस्तर के करीब पहुंची, उसने लपक कर बुढ़िया के हाथ पर डस लिया जो पलंग से नीचे लटका हुआ था। मैंने फौरन ही बीन बजाना शुरू कर दी और दौड़कर नागिन का रास्ता रोक लिया जो रेंगती हुई सहन की तरफ जा रही थी। बुढ़िया नागिन के डसने और बाकी घर वाले बीन की आवाज़ पर उठ बैठे। नागिन की रफ्तार पहले ही सुस्त थी, क्योंकि बुढ़िया को डसने से उस पर ममेरे का असर हो रहा था। ऊपर से बीन की आवाज़ ने उसे मदहोश कर दिया। मैंने जल्दी से पकड़कर उसे पटारी में बंद कर दिया। कर्नल, उसका भाई और घर के नौकर वगैरह मेरे गिर्द जमा हो गए। कर्नल की माँ पूछ रही थी तो मैंने उसे बताया कि मैंने आपको जानबूझकर उसे डसने दिया, क्योंकि आपके हाथ पर जो दवा लगी थी वो नागिन के लिए जहर थी। तो तुमने उसे जानबूझकर यहाँ आने के लिए छोड़ा था? कर्नल ने पूछा। मैंने कहा नहीं, वो तो यहीं निकल गई थी, मैं उसे साथ लेकर नहीं गया था। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? कर्नल ने पूछा तो मैंने बताया मुझे पता था आज रात आपकी वालिदा पर वो हमला करेगी। अब मैं आपको एक अजीब बात बताऊंगा, ज़रा आप लोग अपने होश व हवास दुरुस्त कर लें। मैंने कहा, या अल्लाह खैर, कहो क्या कहना चाहते हो? बुढ़िया ने पूछा। मैं बुढ़िया के बिस्तर के करीब बैठ गया। कर्नल और उसका भाई बिस्तर पर बैठ गए। अरे इतना शोर हुआ और वो जागी नहीं, देखो तो जाकर। कर्नल ने अपने भाई से कहा। हाँ हाँ, उन्हें ज़रूर देखिए। मैंने हंसकर कहा। क्या मतलब? कर्नल ने हैरान होकर पूछा। मैं अभी कुछ कहने नहीं पाया था कि अंदर से आवाज़ आई, ज़रा जल्दी से आइए, कहीं बहू को भी उस बदबख्त नागिन ने डस तो नहीं लिया। बुढ़िया कहने लगी। मैं भी सबके पीछे अंदर चला गया। देखा तो बिस्तर पर उसके कपड़े उसी तरह फैले हुए थे जैसे वो उनसे फूंक की तरह निकल गई हो। इलाही, ये क्या मामला है? दोपहर को भी उसके कपड़े इसी तरह पड़े हुए मिले थे। कर्नल कहने लगा। आ जाइए, मैं बताता हूँ। मैं उन्हें साथ लेकर बरामदे में बुढ़िया के पास आया और थैले में से रुपए और जेवर की वो थैली निकाली जो उस नागिन ने मुझे दी थी। मैं आपके सामने सारा वक्त बाहर बरामदे में बैठा रहा हूँ, अंदर तो नहीं गया ना? मैंने पूछा। बिल्कुल भी नहीं। ये तुम क्यों पूछते हो? इसलिए कि कोई ये ना कहे कि मैंने ये थैली आपके पास से चुराई है। देखिए इसमें क्या है। मैंने वो थैली कर्नल के हाथों में देते हुए कहा। अरे ये तो उसी के जेवर हैं। कर्नल अपनी बीवी के बारे में कहने लगा। उसे माँ के सामने बिस्तर पर मैंने उल्टा दिया। हाय, ये तो उसका जेवर है। बड़ी बी बोली। ये तुमने कहाँ से लिया? कर्नल ने पूछा तो मैंने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। निकालो उस बदबख्त नागिन को, मैं अपने पैरों से इसका सर कुचलूंगा जो मेरे घर में मेरी बीवी बनकर मेरी माँ को डस रही थी। कर्नल ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा। शायद वो मर चुकी होगी। मैंने पटारी खोल कर कहा। बूढ़ी नागिन पटारी में निढाल पड़ी सिसक रही थी। कर्नल ने पटारी को ठोकरें मार मार कर बरामदे से बाहर फेंक दिया और फिर नागिन को इस कदर मारा कि उसके भद्दे बदरंग जिस्म के चीथड़े उड़ गए। अब भी इस शहर से मेरा गुजर होता है तो मैं कर्नल से मिलने ज़रूर जाता हूँ। जब उसने दूसरी शादी की तो मुझे घर ले गया और हंसकर कहने लगा, ज़रा अच्छी तरह देखना, कहीं ये भी कोई नागिन तो नहीं। अपनी आप बीती ख़त्म करके सपेरा उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अंधेरा हो चला है, आओ मैं तुम्हें आबादी तक छोड़ दूँ, और देखो अपना वादा कभी ना भूलना। उसने हमसे दोबारा वादा लिया, हमें बस्ती तक पहुँचाकर फिर मिलने का वादा करके रुखसत हो गया। माली बाबा ने अपनी बात ख़त्म की तो दोपहर ढल चुकी थी, मगर हम लोगों का उनकी बातें सुनने से जी नहीं भरा था। कल फिर उन्होंने सांपों की बातें सुनाने का वादा किया और बड़ी मुश्किल से हमसे जान छुड़ाई।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।